आपके साथ फिर आज शेयर करेंगे what are the works are going in at the central area, right, और state area में भी क्या क्या काम चल रहा है. So we all can have a discussion. I'll request, can you mute yourself please? Well, so now it's better. Okay. So my dear friend, first of all, we'll discuss about some future forecasting. What are the things we are going to do? Number one. Number two, अब तक हमने क्या किया, कंप्लीट किया, राइट. और आफ्टर दैट जो 17th का प्रोग्राम होगा, we'll discuss on that also. And of course, without your opinion, Zoom is not going to complete. So definitely, we all are going to have an opinion to improve our work, or to what are the things we can improve on 17th. Chaliye, okay. So this session will keep for 1.5 hours, not more than that. Okay. So I think still people are joining. Yes, message. This is my point of view when central government has said in Lok Sabha that they are in talks. Okay, right. Yes, lot of questions are there. Many people are thinking like कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, right? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी मैंने पहले भी जुम्मे मीटिंग में डिस्कस किया था. 3 type of people are there. One who are very serious, भाई अपने बच्चों को जो है इंडिया में एडमिशन करानी है. सेकंड, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है बट दे आर सपोर्टिंग अस. यस, आई एम विथ यू, और सर डेफिनेटली इफ यू विल वर्क टुगेदर विल गेट समथिंग. यस. और थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर देयर जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और जो लोग कर रहे हैं उनकी लेग पुलिंग करना, राइट. यस, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी. एवरीवेयर इफ यू आर ऑन जॉब, लेग पुलिंग वाले लोग मिलेंगे आपको. आपके सोसाइटी समाज में देखेंगे, आप कुछ अच्छा करोगे, लेग पुलिंग के लिए आ जाएंगे लोग, राइट. तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है और ये चलता रहेगा. और इनफैक्ट कई ऐसे ग्रुप हैं, सो कॉल्ड पेरेंट्स कहते हैं या सो कॉल्ड स्टूडेंट कहते हैं वो, राइट. बट उनकी अपनी ही कुछ टेलीग्राम ग्रुप चल रही होती है, उनकी अपनी कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा होता है. सो वी शुड नॉट माइंड ऑन दैट थिंग्स. हमें फोकस रहना है अपने वर्क के प्रति. और मैं देख रहा हूँ लाइक गुजरात पीपल, स्नेहल दवे जी, एवरी डे ही ट्वीट, राइट. और हमारी सोनिया लुम्बा जी, सी ट्वीट लॉट ऑफ थिंग्स. महाराष्ट्र से अनिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर बी एन मौर्य साहब, राइट. इनफैक्ट केरला, मिस्टर सीथन इज देयर. सो yes, he is a CA, chartered accountant, and he is heading over there, right. So Tamil Nadu, Telangana, yes, Mr. Chandrasekhar and Mr. Gaude sahab, Aka, right. So Gaude sahab, Ashok Gaude sahab, yes, they are doing very well. So my dear friend, see, association means what? Association means group of people. It is not me only, it is not you only. If we all come together, then we have a strength, right. तो स्ट्रेंथ हमें तभी मिलती है जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, राइट. और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन आवर दिस मोमेंट नो वन इज पॉलिटिकल person, no one is a consultant person, right. We all parents come together, students come together,
और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व ना करके, हम लोग इसलिए नहीं इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज उनको स्पेस दें टू हैव अ स्टडी, बिकॉज उनके एग्जाम्स भी अभी चालू होने वाले हैं, अप्रैल लास्ट वीक और मई पूरा कंप्लीट मई मंथ जाएगा। सो वी शुड गिव हिम स्पेस फॉर अ स्टडी, कंसंट्रेट ऑन द स्टडी, राइट। इसलिए हम लोगों ने पेरेंट एसोसिएशन बनाया है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स का एसोसिएशन बना रखा है। अगर वो स्टूडेंट का एसोसिएशन बनाते हैं तो क्या करेंगे, वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे या वो इस तरह के मोमेंट में वो टाइम वेस्ट करेंगे, तो उनका पढ़ाई वीक हो जाएगा, राइट। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन। यस, चैट बॉक्स में लिखा है सर ये पुलकित का सीन बनाया हुआ, चलो कोई नहीं, ओके। एनीवे सी, अगर पुलकित कोई स्टूडेंट है, यस आई नो हिम, इनिशियली वो मेरे साथ जुड़ा था और उसने बोला था कि सर हम कोई भी अगेंस्ट ये काम नहीं करेंगे, तो हमने उनको डिलीट किया था। और दैट गाय थोड़ा सा वो कुछ रूमर्स फैलाते हैं, वी डोंट बोदर, इनफैक्ट ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, whatever benefit we are going to get from the government, he is also going to get that benefit of that, yes। तो हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, जो उनके लिए भी कर रहे हैं जो नहीं है, राइट। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, निष्पक्ष भाव से काम करनी है। और whatever achievement we are going to get, ये सिर्फ होने वाला अगले 2 महीने के अंदर, मई जून तक में ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। यस, सम पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि सर एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करा लो, राइट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। अगर कोई नोट कर सकता है तो आप इसे टेक्स्ट बॉक्स चैट बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर 1, वी हैव टू मेक द कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी हमें इसकी जो है, और इसकी हमें रेजोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, राइट। और इसके ऊपर जो है क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, वो बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद वी हैव टू गो टू रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हम सबमिट करते हैं, तो मैंने जो पता किया था, इट टेक्स नॉर्मली 30 to 40 डेज, 30 to 40 डेज लगेगा, राइट। और इसके लिए आपको ऑफिस चाहिए कमर्शियल प्लेसेस में, कमर्शियल प्लेस में आपको ऑफिस बनाना है। रेसिडेंशियल प्लेस से आपको, यू कैन नॉट रन द सोसाइटी और रन द ट्रस्ट, राइट। तो 40 डेज उसमें लगेगा। उसके बाद अगर हम जाते हैं गो टू अप्लाई फॉर द पैन कार्ड, पैन कार्ड में करीब 15-20 दिन लग जाते हैं, राइट। और उसके बाद फिर गो टू बैंक एंड देन मेक द अकाउंट। ये टोटल प्रोसीजर में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। और हमारा ये एसोसिएशन कब तक चलेगा? क्या हम इसे 5 साल रखना चाहते हैं, 10 साल रखना चाहते हैं? नो, वी ऑल आर पेरेंट्स, वी ऑल आर वर्किंग। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द एम ऑफ द एसोसिएशन? एम इज बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जून जुलाई तक होना चाहिए, राइट। अब जब वो एम खत्म हो गया तो उसके बाद एसोसिएशन क्या एम रखेगी? क्या उन बच्चों को जो है क्या करना, बताइए। अब चाहे वो बच्चे जहां हैं स्टडी कर रहे हैं वो, उसके बाद क्या होता है, जो कंसल्टेंट है जिसने हमारा एडमिशन कराया है, जिसने जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप गए, ही विल टेक केयर फॉर दैट, यस। तो हमें एसोसिएशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 2 मंथ्स में जो है हमारी एसोसिएशन का काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, पैन कार्ड बनाओ, इसके अकाउंट ओपन करो, सो आई डोंट नो कि किस हिसाब से थॉट प्रोसेस है उनकी। चलिए, so that was the one point. Okay, now next is what we are going to do. So I'll share the presentation. Well, I hope you can see the screen. My dear friend, total student हैं कितने? 17th को जो भी लोग आ रहे हैं, must keep this data, right? ये डेटा अपने पास रखना है। और टुडे ऑलरेडी आई हैव फ्लोटेड ईयर वाइज स्टूडेंट डेटा, राइट, जो एसोसिएशन के उस पे आया है, गूगल फॉर्म पे आया है, राइट, वो हमने दिया है, राइट। तो अभी इस समय कितने बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से लेकर, जो बच्चे अभी इस समय 4th ईयर में हैं, जो अभी 5th ईयर में जाएंगे जून में,
ये 10,200 बच रहे हैं अभी इस समय। कैसे? 18,000 में से 3,000 तो फाइनल ईयर वाले बच्चे जो है एनएमसी के इंटर्नशिप में चले गए। जो 5th ईयर के बच्चे हैं वो अभी 6th ईयर में जाएंगे, और अब ये जून में वो 6th ईयर में जाने के बाद उनका प्रैक्टिकल होना है, पूरा 1 साल जो है उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस होना है उनका। तो उनके लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस की हमें अरेंजमेंट करनी है गवर्नमेंट से। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है जो कर सकती है, बट उनको कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ वहां पे क्या है, 6 ईयर का पढ़ाई है यूक्रेन में, और यहाँ इंडिया में है 4.5 ईयर। तो अगर उस बच्चे ने 6th ईयर अभी जून में हो जाएगा, उसका 5th ईयर कंप्लीट होकर 6th में चला जाएगा, तो इंडिया में उसके अगर एडमिशन होगा तो कहाँ होगा? क्या वो 5th ईयर में पढ़ेगा, 4.5 ईयर में फिर से पढ़ेगा? तो ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये सेम चीज जो है हमें हेल्थ मिनिस्टर ने पूछा था उनके घर पे, जो हम लोग कल गए थे, तो राइट, तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में है कि कैसे एडजस्ट किया जाए, राइट। तो अभी जो डेटा अगर हम बात करें, अगर हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जी 20,000 बच्चे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज, 20,000 बच्चों को कहाँ सेट करना है। तो हमें डेटा बाइफरकेट करके हमें लानी है, राइट। जो पॉसिबल है 10,200 के आसपास है, 10,200 500 यही हो सकता है, इनको एडजस्ट करनी है। और ये कहाँ एडजस्ट होगी? 598 मेडिकल कॉलेजेस है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 600 कॉलेजेस, 600 कॉलेजेस के अंदर इनको एडजस्ट करना है, राइट। और ये कौन करेगी? अथॉरिटी है एनएमसी। एनएमसी ही गाइडलाइन देगी, उसके बाद ही ये होगा, प्रोसीजर होगा। बट एनएमसी को कौन गाइडलाइन कौन देगा? उनको कौन जो है रूल बनाने के लिए जो है बाध्य करेगा? वो है मोदी जी, पीएमओ ऑफिस, कैबिनेट पास ऑन करके बिल लाएगी, पास करके फिर वो देगी उसको। तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करनी है? मोदी जी को करना है। जब हम मोदी जी के इसमें हम डिस्कशन हम लोगों ने किया, तो हमें ये बताया गया हेल्थ मिनिस्ट्री, राइट, और एनएमसी, ये दो जो है दे आर द रियल की पर्सन जहां हमें अप्रोच करनी चाहिए, राइट। तो ये चीजें है माय डियर फ्रेंड, डेटा को ध्यान रखना है। कितने हैं? 10,200 या 10,500, इन बिटवीन 10,000 to 11,000, दैट्स ऑल। अगर पत्रकार कोई पूछता है, किसी बच्चे को पूछेगा 17th को, लॉट ऑफ मीडिया विल बी देयर, 20-25 होंगे वहां पे। तो ये 2 घंटे तक तो सिर्फ इंटरव्यू देने हैं सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को, जितने भी हैं जो देना चाहते हैं, वो थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा। मेमोरेंडम मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस मेमोरेंडम को भी आपने स्टडी करना है। ये मेमोरेंडम है, और एज पर द मेमोरेंडम आप यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, आज पंकज जी की टीम ने जो है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर पंकज गुप्ता धीरज फ्रॉम यूपी, उन्होंने ये लोगो बनाया बहुत अच्छा, और ये लेटर हेड बनाया है। तो टुडे वी हैव कन्वर्टेड मेनी ऑफ द कम्युनिकेशन लेटर्स ऑन न्यू लेटर हेड। ओके, सो पेरेंट एसोसिएशन जो ये मेमोरेंडम बनाई है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ? Our request is to accommodate all the MBBS students in Indian medical colleges. This is the first and main demand, right? So now, how is this possible? This is a big question. So my dear friend, just a minute. Yes. Yeah, right. So here bifurcation are given. 15 to 16 के मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो कि उसमें से फाइनल ईयर में चले गए कुछ बच्चे, जिनका एनएमसी ने दे दिया ऑलरेडी। अब कुछ बच्चे अभी फाइनल ईयर में जा रहे हैं, अभी उनकी कंप्लीट हो रही है, 6 ईयर कंप्लीट हो जाएगी जून में, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5th ईयर वाले 6th ईयर में चले जाएंगे। तो ये सब बच्चे इस तरह से है, 2,000-3,000 ऐसे हैं करके, जो फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक के हैं। वैसे बच्चे हमारे 10,000 या 11,000 के बीच में आ रहे हैं, और वो 600 बच्चों 600 मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडजस्ट करना है। तो पर मेडिकल कॉलेज हाउ मेनी नंबर्स दे हैव टू अडॉप्ट?
20 to 22 seats. So per year, how much? 4 to 5 seats. 4 to 5 seats per year. मैं आपको बता दूं, it is very surprising. अगर आप if you take RTI लगाओगे NMC में और आप 10 रुपए का RTI लगता है, वहां से आप लगाओगे, you'll be surprised to know that कि बहुत सारे every year वहां कॉलेजेस में, कई सारे कॉलेजेस में सीट वैकेंट है. फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे का एडमिशन होता है, सेकेंड ईयर में 2-3 बच्चे सीट खाली रह जाते, उसमें फ्री हो जाते हैं. ऐसा क्यों? नंबर 1, या तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं. नंबर 2, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, बट बाद में कुछ ही कारणवश वो छोड़ देते हैं. मेडिकल जो है उनका माइंड चेंज हो जाता है तो छोड़ देते हैं. ऐसे फेल हो जाते हैं बच्चे, कुछ छोड़ देते हैं. ऐसे करके सेकेंड ईयर में सीट खाली हो जाती है. थर्ड ईयर में कुछ और सीट खाली रह जाती है. वो सेकेंड ईयर के सारे बच्चे थर्ड ईयर में नहीं जा पाते, फेल हो जाते हैं कुछ. राइट. इस तरह से हर साल देखेंगे, साल एवरी ईयर सीट वहां खाली होती है. ये आप जब RTI लगाएंगे NMC में, यू विल गेट दैट डेटा. अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फोर्थ ईयर में 40 सीट खाली है, 20 सीट खाली है, 100 में से 10 सीट खाली जो पास होकर नहीं जा पाए. एटलीस्ट वहां यूक्रेन के बच्चों को फोर्थ ईयर 40 बच्चों को रख सकते हैं, 20 बच्चों को रख सकते हैं वहां. अगर एक कॉलेज में 20 बच्चे भी ले लिए तो सोचिए कितने सारे बच्चे सेट हो जाएंगे फोर्थ ईयर के. ऑलमोस्ट सारे. थर्ड ईयर में अगर 10 सीट खाली है तो सारे हो जाएंगे सेट. राइट. सेकेंड ईयर में अगर 5 सीट भी खाली है तो भी हमारे सारे हो जाएंगे सेट. राइट. तो ये सीट खाली रहती है, ये एक पॉइंट है जहां पर एडजस्ट हो सकते हैं बच्चे. राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमने किया है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेट 18 मेडिकल कॉलेज है जो फर्स्ट ईयर ही पढ़ा रहे हैं. न्यूली बिल्ट मेडिकल कॉलेज है 18, और उसमें फर्स्ट ईयर की सिर्फ पढ़ाई हो रही है. सेकेंड से लेकर के फाइनल ईयर तक की अगर उसमें एडजस्ट करते हैं यूक्रेन के बच्चों को तो सारे बच्चे सेट हो जाएंगे. So that is one major point. Third point, what we have quoted, NMC में ऑलरेडी नॉर्म्स है. क्या नॉर्म्स है? अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज इंडिया की बंद होती है तो उनके सारे बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो इंडिया के बच्चे हैं. तो माय डियर फ्रेंड, हमारे यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन से जो पढ़ रहे हैं वो भी इंडिया के बच्चे हैं. अब वहां अगर मान लो कॉलेज किसी कारण बंद हो गई तो उन बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, स्पेशल केस बना करके. यस. तो ये ऑलरेडी रूल है शिफ्ट करने का. नेक्स्ट जो पॉइंट हमने कोट किया है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, कह रही है कि जिस तरह से कोविड के समय में सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इमीडिएट हॉस्पिटल्स खोल दिए, इमीडिएट जो है बेड्स बना दिए, इमीडिएट सारी फैसिलिटीज आ गई वहां. तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी तरह से हमारे बच्चों के लिए ये नहीं कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सभी ने हमें सपोर्ट का अपना लेटर दिया है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने PM को ऑलरेडी लिखा है कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनको इनके लिए हम है ना जो भी फैसिलिटी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वी कैन प्रोवाइड दैट. ये है कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स थे, हमने इसको कट डाउन किया है और ये 4 पॉइंट मेन हमें दिख रहे हैं. डॉक्टर साहब ने जो है गुजरात से जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भट्ट ने जो है उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल का जो है सीन जो है ये ना डालें, बिकॉज 2 मंथ्स में गवर्नमेंट डिसीजन देने वाली है और 2 महीने में कोई भी प्रैक्टिकल अभी होना नहीं है. अगर हम वो पॉइंट डालेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है प्रैक्टिकल आपका हम करवा देते हैं, आप ऑनलाइन वहां से करते रहो, पूरे 2 साल 4 साल जो भी है प्रैक्टिकल आप यहाँ करते रहो. तो ये फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा माय डियर फ्रेंड, इसलिए हमने वो हटा दिया. वेल, आपने देखा होगा ये जयशंकर जी ने बोला था कि अलग अलग कंट्री में हम देख रहे हैं, कजाकिस्तान, रोमानिया, हंगरी, ये सब में जो है. तो माय डियर फ्रेंड वो जो था दैट वाज जस्ट हिज ओपिनियन. यहाँ पे क्या है, 3 मिनिस्ट्री है. एक मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर, वो ये देख रही है, पॉसिबिलिटी ढूंढ रही है कि कौन सी कंट्री हमें हेल्प कर सकती है. अगर हम जाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में तो फीस उनकी बहुत ज्यादा है,
$10,000 $15,000 है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहेगी कि उनके साथ कुछ बातें डिस्कशन करके, चाहे यूनिवर्सिटी के साथ हो वहां, या वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री से हो, या वहां के प्राइम मिनिस्ट्री से हो, कि हमारे बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे वहां पे पढ़ाया जाए। जो यूक्रेन में फीस है $4,000 $5,000, उसी फीस को वहां रखा जाए। ये पॉसिबिलिटी वो ढूंढ रही है। इट इज नॉट अ फाइनलाइज, इट इज वो सर्चिंग मोड में है। ये हो गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री को ये दिया गया है, आप ये सारे पॉसिबिलिटी को ढूंढो कि ये सारे बच्चों को इंडिया में कैसे अकोमोडेट किया जाए। कितने हमारे कॉलेजेस है न्यूली बिल्टअप है, कितने हमारे ओल्ड एस्टैब्लिश्ड है, राइट, कितनी सीट्स खाली रहती है एवरी ईयर, कहाँ कहाँ सीट खाली है, ये सब दिया गया इनको ढूंढने के लिए। तो ये अभी डेटा बना रही है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, और एनएमसी को दिया गया है ये सब चीजें वर्कआउट करने के लिए कि कुछ ऐसा गाइडलाइन बने जिसमें कि अगर यूक्रेन के बच्चों को सेट किया जाता है तो एग्जिस्टिंग इंडिया के बच्चे कोई सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंच जाए, कोई हाई कोर्ट में ना पहुंच जाए। ये कैसे हो सकता है, हमारी ये फैसिलिटीज है, हमारी ये है, राइट। तो वो कुछ ना कुछ इश्यूज करते हैं, तो ये भी देखने के लिए दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिया गया है कि जो ये क्योंकि ये सब जो एजुकेशन है ये हायर एजुकेशन में आता है, हायर एजुकेशन को कैसे हम लीगलिटी वे में सेट कर सकते हैं इंडिया में, तो इसके ऊपर जो है कानूनी जो चीजें हैं वो सब देख रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे कौन कौन से काम करेंगे। सेंट्रल लेवल पे हमें मोदी जी को कन्विंस करना है। सो मेन प्राइम पर्सन है मोदी जी, सेकंड हेल्थ मिनिस्ट्री और एनएमसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री। स्टेट लेवल पे सीएम वगैरह जो है ये आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे आपको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे व्हाट यू कैन डू, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप सभी लोग मेमोरेंडम दीजिए। इफ यू वांट टू हैव अ मेमोरेंडम, मैं आपको आई शेयर यू, आप उसने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करें एंड गिव इट टू डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट शुड बी नेम टू द पीएम साहब। सो डीएम देंगे, पीएम साहब को भेज देंगे ऑफिशियली। एज मेनी नंबर ऑफ मेमोरेंडम विल कम टू पीएमओ ऑफिस, पीएमओ विल थिंक, और उनको लगेगा, प्रेशर बनेगा, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, एवरी चाइल्ड वांट टू हैव एडमिशन इन इंडिया, एवरी पेरेंट वांट दिस सॉल्यूशन, राइट। एमएलए एमपी जो है दे आर फॉर द सपोर्ट। मीडिया हमारे इश्यूज को लाइव रखेगी, तो मीडिया में ये होना चाहिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब होना चाहिए, राइट। अभी जो गए थे वहां जो हिमाचल में, हमारे वहां की जो कोऑर्डिनेशन टीम है, मिस्टर जितेंद्र गौतम जी और डॉक्टर राजेश कुमार चांडल जी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। और जो टॉप 3 लीडर्स हैं, मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी, उसमें जेपी नड्डा जी को जो अप्रोच करके सारी डिमांड्स हमारी रखी गई वहां। तो ये आप देख सकते हैं, ये हुआ था 3 days बैक, तो ये 3 दिन पहले ये प्रोग्राम हुआ, राइट। और आप देख सकते हैं वहां अप्रोक्सीमेट करीब 150 के आसपास बच्चे जो है लाइव बाई, ओके, यस यस। सो अप्रोक्सीमेट 150 स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मार्च निकाला। सो दिस इज अ गुड मोमेंट। ये देख सकते हैं वहां ये हैंड बैनर भी बना हुआ था, मोदी है तो मुमकिन है, एंड दिस इज अ गुड थिंग। तो ये न्यूज में आपने देखा होगा, लाइक ये कुछ लाइव का ये आ रहा है, नीचे कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं न्यूज में भी आया था, न्यूज़पेपर में, और ये भी न्यूज़पेपर में आया था, दैनिक भास्कर। ओके, नाउ day before yesterday we met to डॉक्टर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी ये वो शख्स हैं जिनके पीरियड में MCI NMC में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो ही वाज द हेल्थ मिनिस्टर, ही इज हिमसेल्फ अ डॉक्टर। तो उनके रेसिडेंस पे हम लोग गए और उनके रेसिडेंस पे उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें रेस्पेक्ट किया। तो आवर दिल्ली टीम
वी मस्ट अप्रिशिएट मिसेस लुम्बा, सोनिया लुम्बा, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था मीटिंग, सो दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। हम लोगों ने उनके साथ डिस्कशन किया और अपने पॉइंट्स रखे। सिंस ही इज अ डॉक्टर, अगर ये जैसे ये डॉक्टर खुद हैं, इन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो है हमें बताया कि इसमें टेक्निकल इश्यूज आएंगे। फर्स्ट टेक्निकल इश्यूज उन्होंने बोला, इतने सारे बच्चों को इंडिया में कैसे अकोमोडेट होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला, इंडिया में क्या होता है, चूंकि यहाँ लिबरल है और डेमोक्रेटिक है, एक भी मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा एडमिशन लेने पर बच्चे सीधा कोर्ट में चले जाते हैं, राइट। तो ये बच्चे नहीं जाते हैं तो फिर कई बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट चली जाती है कोर्ट में, यहाँ एक्स्ट्रा एडमिशन क्यों हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ, वहां एक्स्ट्रा फीस दिया गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इन्होंने ये बोले कि कुछ टेक्निकल चीजें जो है यहाँ पे दिक्कत आएंगी। ही सेड कि मैं अभी हॉस्पिटल, ये तो हूं नहीं हेल्थ मिनिस्टर, बट आई नो कि ये कौन कर सकता है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी। तो इन्होंने हमारे एजेंडा को दो लोगों को भेजा, इन्होंने एक हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा और दूसरा कवर नोट लगा के, और दूसरा जो इन्होंने दिया एनएमसी को। इसने बोला कि अगर आप चाहिए तो उसका रिसीविंग आप कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये है, उन्होंने सभी को स्वीट्स खिलाया, आप देख सकते हैं पेरेंट्स बच्चे जितने भी हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू हेल्थ मिनिस्टर, उनके रेसिडेंस पे हम लोग गए, मनसुख मांडविया जी, राइट। और ये दो मेन है, हेल्थ मिनिस्टर, पीएमओ और एनएमसी, राइट। तो हेल्थ मिनिस्टर के पास हम लोग गए और उस समय जो है मनसुख मांडविया जी बिजी थे और वो कैबिनेट में उनकी वो थी, मीटिंग थी। फिर भी उन्होंने हमारे एजेंडा को लेकर के गया, अंदर लेकर के जो गया बंदा, उसने स्टडी किया और उसने पीए के साथ डिस्कस किया। मुझे फोन पे पहले डिस्कशन किया उसने कि सर, उनके पीए ने मुझे फोन किया, बोला कि मांडविया जी साहब जो हैं आपसे 2-3 पॉइंट जानना चाहते हैं, ये सारे बच्चों को अकोमोडेट कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है। तो वो जो है, he wants to know our opinion, he wants to know our you know what are the things we have decided, we have studied till now, जो हमने डेटा बनाया, जो हमने ये है उसके बिहाफ पे हाउ दे कैन अकोमोडेट, वो ये जानना चाहते थे। और ओपिनियन जानना चाहते थे कि पेरेंट्स का ओपिनियन इस समय क्या है, क्या सोचते हैं बच्चों के लिए, सिर्फ यहीं एडमिशन कराना या कहीं और भी अरेंजमेंट करना या कोई और अल्टरनेट ऑप्शन। तो ये सब जो है वो जानना चाह रहे थे। देन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन उन्होंने सिर्फ एक पर्सन को अलाउ किया, राइट। सो आई वेंट इनसाइड और जाकर के फिर हमने उनके साथ डिस्कस किया, उनके पीए के साथ में, क्योंकि उस समय हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है वो मूव फॉर कैबिनेट मीटिंग। तो पीए साहब ने, हम उनके साथ डिस्कस किए और उनको हमने अपने पॉइंट्स बताया कि कैसे कैसे हो सकता है। एजेंडा में जो हमने 3 पॉइंट रखा, 4 पॉइंट है उसी तरह से 100% बच्चों का अकोमोडेशन। दूसरी जो है, कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हो रही है, वो वाली पॉइंट, और हर कॉलेजेस में 4 से 5 ही बच्चों को एडजस्ट करना है, वो पॉइंट, जो ऑलरेडी सीट खाली रह जाती है। तीसरी पॉइंट हमने बातें किया, जिस तरह कोविड में जो है फास्ट हॉस्पिटल बनाया गया, उसी तरह से यहाँ भी यूक्रेन के बच्चों के लिए कुछ हॉस्पिटल बना सकती है। ऑलरेडी रेडीमेड है, बने हुए भी, जिनको लाइसेंस नहीं मिली हुई है उनको लाइसेंस दे करके और यूक्रेन के बच्चों को एडजस्ट किया सकता है। ये सारी चीजें हमने उनको पॉइंट बताया, राइट। सो एंड गिवन आवर मेमोरेंडम आल्सो। तो ये वो जो है, लाइक पीए जो है बोले यस। पीए ने एक पॉइंट बोला कि ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री इस पॉइंट पे काम कर रही है, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो स्टडी चल रही है उसके ऊपर, राइट। नेक्स्ट वी मूव टू एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल दिल्ली, और वहां जो है मिस्टर शर्मा जी, आई थिंक यस, आई हैव टू चेक क्या नाम है उनका, चेयरमैन ऑनरेबल सुरेश शर्मा जी, यस। तो सुरेश शर्मा जी से हम लोग मिलने के लिए वहां पे पहुंचे थे, राइट। और ही इज अ चेयरमैन, सुरेश शर्मा जी इज अ चेयरमैन ऑफ एनएमसी, जो कि पॉलिसी
मेकिंग के चेयरमैन है वो। तो वी मस्ट अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स लाइक रमेश सिंगला जी, लाइक सोनिया जी, लाइक बिमल जी एंड दीपक शर्मा जी, और कुछ लोगों का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, राइट। सो ऑल दिस पेरेंट्स, ये सभी लोग जो है वहां आए, राइट, और एफर्ट लगाया हम लोगों ने। वहां पे भी हमने अपनी मेमोरेंडम दिया उनको एंड उनकी रिसीविंग लिया एक, तो रिसीविंग ही हैज गिवन लाइक दैट। और इसमें भी हमारे वही 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं, सो दैट पॉइंट्स वी हैव गिवन। तो ये चेयरमैन है मिस्टर सुरेश शर्मा जी, इनकी हमें ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी पे भी हमें अपने लेटर हेड पे एक और बना करके उन्हें डिटेल में भेजना है, और साथ में उनसे फिजिकल मीटिंग के लिए हमें टाइम लेना है। तो फिजिकल मीटिंग भी एक होगी, और जब होगी ये तो हम और पेरेंट्स को भी लेके जाएंगे, पेरेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, राइट। तो ये भी एक एजेंडा है अपना, और ऑलरेडी हमने मेमोरेंडम दे दिया है, सबमिट हो चुका है वहां, मीन्स हमारे पॉइंट जा चुके हैं एवरीवेयर। नाउ आवर मेमोरेंडम हैज रीच्ड। देन वी मूव टू बीजेपी ऑफिस। बीजेपी ऑफिस में क्या है, चूंकि वहां से ही पूरे इंडिया के लिए पॉलिसी के लिए सारा डिसीजन होता है, सारा कुछ होता है, और फिर गोज टू द पीएमओ ऑफिस, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन होता है। आवर मेन एम वाज कि 17th को जो मुझे बातें चली, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के जो पीए से मेरे पास मैसेज आया कि सर जंतर मंतर पे कोई भी मिनिस्टर नहीं आते हैं, राइट। मिनिस्टर्स के लिए जो है आपको यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम एट तालकोटा स्टेडियम और कॉन्फ्रेंस हॉल और एनीवेयर लाइक दैट, बट उसमें भी मिनिस्टर साहब के टाइम होगा तब आएंगे, अदरवाइज चांसेस कम है। तो जंतर मंतर पे फिर आते कौन है, जंतर मंतर पे आते हैं लीडर्स। एक होते हैं मिनिस्टर, एक होता है लीडर्स जो संगठन में रह के काम करते हैं। तो हमने सोचा कि बीजेपी का ही सपोर्ट चाहिए और बीजेपी के ही थ्रू हमें पॉइंट को ऊपर और पीएमओ ऑफिस तक लेके जाना है। इसमें नड्डा जी से ऑलरेडी मीटिंग हो ही गई है, उनके पास मेमोरेंडम जा चुका है और वो ऑलरेडी डिस्कस भी किए होंगे मोदी साहब से। तो नेक्स्ट आता है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर जनरल सेक्रेटरी की आती है। जनरल सेक्रेटरी वहां पे करीब 3-4 हैं, उसमें एक है सेक्रेटरी विनोद तावरे जी। जब हम वहां ऑफिस में गए, मैं और दीपक शर्मा जी थे और साथ में विलियम साहब भी थे, बट और एक और थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट तो हम अंदर गए और वहां जाकर के सारी इंफॉर्मेशन लिया कि 17 तारीख को कौन से लीडर को हमें बुलाना चाहिए। तो उसके लिए वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग गए, तो उसने बोला कि आपका जो डिपार्टमेंट है इसे लुक आफ्टर करते हैं विनोद तावरे जी। तो विनोद तावरे जी के पास हम लोग गए और वहां पे उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, शिंदे साहब। तो शिंदे साहब ने जो है ऑलरेडी ही नोज एवरीथिंग, और वो कहते भी हैं कि महाराष्ट्र में भी हमारे पास जो है कई सारे पेरेंट्स मिले हैं, हमारे पास लेटर भी आई है कई सारे वहाँ के अलग अलग लीडर एमएलए का, लीडर्स का। तो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया और एक हैंड रिटन हमने उनको इनविटेशन लेटर दिया, और उन्होंने बोला था कि ये ईमेल आईडी है, उसने पर्सनल ईमेल आईडी दिया, तावरे जी का मोबाइल नंबर दिया और शिंदे जी का मोबाइल नंबर, बोला आप इस पे भी एक ईमेल कर दीजिएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट अपने ईमेल आईडी से। तो उससे मैं भी जो है आज अभी डालूंगा। तो वहां से हमें एक्सपेक्टेड है बीजेपी हेडक्वार्टर से, हमें वहां से जनरल सेक्रेटरी को हम वहां बुलाएंगे, राइट। तो संगठन से कोई भी मंत्री वहां आएंगे, एक ये है। नेक्स्ट और एक और है हमारे इसमें कि दिल्ली, ये तो दिल्ली का हेडक्वार्टर सेंट्रल का हो गया, एक दिल्ली का बीजेपी हेडक्वार्टर है जहां आदेश गुप्ता जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनके ऑफिस में भी मैं सोच रहा हूँ कि शंभू दयाल शर्मा जी और भी दिल्ली में जो हैं हमारे, उनसे हम बात करेंगे और एक लेटर मैं बना करके दूंगा और वो प्रिंट आउट निकाल के वहां जाके दे के आएंगे, तो जिससे कि उनको भी इन्विटेशन मिल जाएगी, नहीं तो वो भी आ सकते हैं। तो now next is like पीएम साहब, अल्टीमेट गोल इज कि पीएम साहब के पास भी मैटर पहुंचना चाहिए और उनसे हमें फिर डिस्कशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो पीएम साहब को सारी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेस से। पीएमओ ऑफिस के पास इतने सारे डीएम के पास से पहुंचा है, सीएम, कई सारे स्टेट के सीएम के पास से लेटर पहुंचा है,
तो पीएम के नॉलेज में सारी चीजें हैं। पीएम हमें मीटिंग के लिए तब टाइम देंगे जब उनके पास कुछ सॉलिड चीजें होगा हमें बताने के लिए, बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। वो अगर ऐसे टाइम दे दे और हमसे मिले और कोई सॉल्यूशन ना निकले तो कोई फायदा नहीं है। पीएम का मतलब है उनके पास अपने डिपार्टमेंट से या वेरियस डिपार्टमेंट से कुछ सॉलिड उनके पास आ जाएगा सॉल्यूशन, तो फिर वो हमें टाइम देंगे और फिर हमें एड्रेस करेंगे कि आपके लिए ये सॉल्यूशन हमने बनाया है और ये चीजें हैं, राइट। तो इसलिए हमने ऑलरेडी जो है उनके ऑफिस में जाकर के पीएम ऑफिस में हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है और साथ में हमने ऑनलाइन भी किया हुआ है। तो दोनों तरह से जो हमने अपॉइंटमेंट का टाइम दिया हुआ है लेने के लिए मेल किया हुआ है, राइट। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। बाकी ये न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आती रहती है। यूक्रेन से लौटे 16,000 मेडिकल छात्रों को देश में दाखिले की गुंजाइश तलाश रही है, राइट। क्योंकि जिस समय ये तब का न्यूज़पेपर है जब मिशन गंगा के थ्रू लाया गया, तो मोदी साहब ने खुद बोला था कि जो भी बच्चे आए हैं हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये बच्चे को बाहर जाने की दोबारा नौबत ही ना आए, राइट। सो आई विल डू समथिंग फॉर दीज स्टूडेंट्स सो दैट दे शुड नॉट गो टू आउटसाइड। तो ऐसा कुछ प्लानिंग वो करेंगे। वेल, ये जो है हैशटैग आप देख रहे हो, आई थिंक ये आपको, यस, दिस हैशटैग, ये हैशटैग बहुत सारे लोगों में फैल चुका है। पीएमओ ऑफिस इसको देख रहे हैं, मोदी साहब देख रहे हैं और भी बहुत। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बातें करूं तो यूक्रेन से लौटे हिंदुस्तान के मेडिकल छात्रों का भविष्य मोदी जी के हाथों में। इस हैशटैग को आप जितने ज्यादा चाहो इसे आप सोशल मीडिया पर फैला दो। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी लोग इस हैशटैग को, राइट, फ्लोट एवरीवेयर, जहां भी आपको लगता है वहां आप इसे फ्लोट करें, इसको रीट्वीट करें, इसे लाइक करें, इसे जो भी करते हैं सोशल मीडिया पे सारी चीजें करें। सो दिस हैशटैग इज अ गुड हैशटैग, राइट। कहते हैं एक ब्रांड बन चुका है, ये ब्रांड बन चुका हमारा। नाउ नेक्स्ट, ये जो different CM he has written to PM, they all these CMs are in our support. आपने देखा होगा एक ये भी है AICTE, All India Council for Technical Education. So they are taking care for technical education like engineering, MBA, medicals and etc. बहुत सारी चीजों को देखते हैं वो। तो टेक्निकल जहां भी लैब सेटअप होता है, जहां कुछ भी टेक्निकल से रिलेटेड होता है, वहां उनकी टीम जाती है उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए। AICTE भी कह रही है कि इनके बच्चों को एडमिशन वहां पे जो खाली सीट है वहां पे करनी चाहिए। नाउ कम टू फॉर 17th के लिए, जहां पे हम लोग 17 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पे 24th को किया था, 24 तारीख को किया था, 24 मार्च को। नाउ द क्वेश्चन इज, 24 मार्च को जो हमने किया था, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस, राइट। हमने जो है 15 तारीख 16 तारीख के आसपास हमने एसोसिएशन बनाया और उसके बाद विद इन वीक जो है हमने ये प्रोग्राम किया। माय मेन एम वाज टू चेक हाउ मेनी पेरेंट्स आर सीरियस, राइट। तो मैं सोचा था कि चलो जी कुछ 50-100 पेरेंट्स भी अगर सीरियस होंगे, बट रिजल्ट वाज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, राइट। उससे ज्यादा ही पेरेंट्स आए और अच्छा प्रोग्राम रहा। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, आई नो तमिलनाडु से रिजर्वेशन करा चुके हैं लोग, फ्लाइट से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, आंध्रा से आ रहे हैं, राइट, कर्नाटका से आ रहे हैं जो है, देन उड़ीसा से आ रहे हैं, यस। देन माय डियर फ्रेंड आपके ये झारखंड से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी का है ही ऑलरेडी, जम्मू से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया लोग आ रहे हैं। अभी दे आर ब्लाइंड, जो लोग नहीं आए उनको अभी पता नहीं वहां पे कैसा स्पेस होता है, कैसा माहौल होता है, कैसा जगह होता है। तो फोटो में आप देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, कई लोगों ने फोन किया सर गर्मी होगी, यस ऑफ कोर्स गर्मी होती है, बट पेड़ पौधे हैं वहां पे लगे हुए। तो इस बार जो मैंने जो वहां पे टेंट का पर्सन कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने उनको बोला है कि टेंट आप उस जगह लगाओ जहां पे पेड़ हो, ग्रीनरीज हो, तो पेड़ के पास लगाएंगे, राइट। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ वहां पे कैसा होता है।
So just see the video. Yes. ये आप वीडियो देख रहे होंगे जो उस जगह का लोकेशन का है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये कैमरा अराउंड करेगा तो आप देख पाएंगे कैसा एरिया है, क्या है। देयर इज ए बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल के इधर फ्रंट में रोड है हमारा। राइट। तो ये आप और भी कुछ वीडियो अगर देखना होगा तो आई जस्ट एक शॉर्ट क्लिप में आपको चला देता हूं। लेट अस सी। राइट। सरकार के द्वार पे 12,000 डॉक्टर, ये स्लोगन था, बहुत अच्छा स्लोगन। यस। और ये इंटरव्यू आपके होते हैं, मीडिया पीपल विल कम देयर। ये हैंड बैनर्स हैं, जैसे दिख रहा है, फोकस यूक्रेन एमबीबीएस स्टूडेंट। राइट। तो इस टाइप का जो है वहां पे माहौल होगा। ओके, वेल, नाउ कम टू द पीपीटी। यस, ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया सो दैट यू कैन हैव अ जस्ट लुक कि कैसा वहां पे माहौल होगा। ये न्यूज़पेपर में काफी सारे आया था लास्ट टाइम जो हमने किया था। राइट। नाउ जो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज ऑन 17th, और 17th को जो है हमें 500 लोगों की गैदरिंग है, बट उसमें हम 600 लोग भी उसमें हम एकोमोडेट कर सकते हैं। दैट इज नॉट द इशू। ये हमने बैनर बनाया है फॉर 17th के लिए। ऑलरेडी आई फ्लोटेड दिस बैनर टू ग्रुप, ऑल द ग्रुप। आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स आर फ्रॉम 1 to 15, तो ऑल ग्रुप्स वी हैव फ्लोटेड। इसमें हमने दिया है 12,000 यूक्रेन रिटर्न एमबीबीएस स्टूडेंट्स और 595 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। राइट। तो डेटा हमने मेमोरेंडम में बनाया था दैट इज 10,000 11,000 के आसपास, बट उसको हमने चेंज करके 12,000 इसलिए कर दिया बिकॉज कई ऐसे बच्चे हैं फाइनल ईयर के, जो मेरी आज बात हुई है फाइनल ईयर के बच्चों से, वो कहते हैं कि सर हम लोग जो है 6th ईयर में पूरा 1 साल हमारा क्लास भी होता है। जो बच्चे अभी फाइनल वाले 5th ईयर वाले 6th ईयर में जाएंगे, उनका 1 साल में कुछ क्लासेस भी होगा और 90% प्रैक्टिकल होता है, 10% क्लासेस होती है, बट एडमिशन उनको भी चाहिए होगा। इस तरह से करके जो है 12,000 बच्चे और 595 मेडिकल कॉलेजेस, और हमारे हैशटैग यूक्रेन से लौटे ये भी हमने डाला। और यूक्रेन में मेडिकल का यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, दैट इज अ बिफोर एंड आफ्टर। राइट। तो यू कैन सी दैट। और जो हमारे एक बच्चे का जो वहां पे डेथ हुआ था, उसकी हमने भी लगाई है इस पे। इसके लिए हम लोग वहां एक कैंडल मार्च भी करेंगे। सो दैट कैंडल वी हैव टू आई अरेंज दैट। और एक उसके साथ साथ ये भी बैनर होगा जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, उसमें डेट और वो लगा हुआ था, उसको हमने हटाकर, और ये बैनर भी है बिकॉज दिस बैनर इज ऑल्सो लुक्स गुड। तो वहां जो अभी इस बार जो लगेगी टेंट, वो बड़ी वाली टेंट लगेगी। पहली बार जो थी लगी हुई उसकी डबल टेंट लगेगी बिकॉज नंबर ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट्स आर मोर, डबल से भी ज्यादा है इस बार। तो आई थिंक 3 times हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 times।
तो वहां पे डबल वाली हम लगाएंगे, तो 10x8 का 10x8 का जो है 2 बैनर लगेगा। और इसके साथ साथ जो आप लोग हैंड बैनर जो है वो चीजें भी जो है आप ला सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। और माय डियर फ्रेंड, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना है। जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, अगर कोई नोट कर सकता है, टाइप कर सकता है, टाइप कर लीजिएगा चैट बॉक्स में, सो दैट एवरीबॉडी कैन सी दैट। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि डीसीपी ऑफिस से और फोन आया था ऑलरेडी यहां से आपके होम मिनिस्ट्री से, कहता है नो एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी ना हो। नंबर 2, कोई भी अनसोशल एलिमेंट वहां पे नहीं आने चाहिए। अनसोशल एलिमेंट का मतलब है किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं होने चाहिए वहां। तीसरी बात तो उसने बोला था उस जगह कोई भी विदेशी झंडे नहीं लगने चाहिए। विदेशी झंडे मतलब बोला उसने यूक्रेन का अगर आप कर रहे हो, यूक्रेन का कोई फ्लैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लैग जो है फिर वो इंटरनेशनल इशू बन जाता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद उसने बोला कि आप कोई भी वहां पे यूक्रेन के लोग नहीं होने चाहिए, मतलब नो वन शुड बी अ यूक्रेन पीपल, विदेशी लोग नहीं होने चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स उसने बोले। तो हमारे इसमें ना विदेशी है ना कोई यूक्रेन का झंडा होगा। हम इंडिया के झंडे लेकर के आएंगे, तो हम आई विल परचेज दैट, इंडिया का झंडा परचेज करेंगे, हैंड वाले छोटे छोटे, वो 10-15 होने चाहिए, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो बैनर है, अगर आपने देखा होगा बैनर अलीगढ़ वाले ने जो बनाए हैं, हमारे यूपी वाले पेरेंट एसोसिएशन बनाया उसने, और नीचे उन्होंने दे दिया है अलीगढ़ और यूपी कोऑर्डिनेशन टीम, दैट इज गुड। तो एवरी स्टेट शुड शो देयर अटेंडेंस ओवर देयर। तो आपको अपने हर स्टेट के बना लीजिएगा हैंड में, राइट, पेरेंट एसोसिएशन एंड दिस, और वन डिमांड अगर आपको लगता है कुछ दे सकते, स्लोगन अगर तो स्लोगन देकर के भी आप लिख सकते हैं। उड़ीसा स्लोगन दे दिया, कोई भी अच्छा स्लोगन बना करके आप उसको फ्लेक्स बना सकते हैं। 2 फीट बाई 1.5 फीट, 2 फीट लाइक से, ये 2 फीट का इतना बड़ा होगा इस साइज का, और 1.5 फीट मीन्स इतना, तो हैंड में आप उसको पकड़ सकते हो आप। रमेश सिंगला जी की जो डॉटर है, शी हैज मेड अ गुड, वेरी गुड हैंड बैनर बनाई थी वो हैंड स्केच करके। सो ऑलरेडी वी हैव गिवन इन व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, राइट। तो अगर किसी को आता हो तो स्केच बना करके आप बना सकते हो हैंड बैनर, तो स्टेट का बना के लेके आ सकते हैं और ये कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट इज, वहां पे खाने पीने का कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ये डीसीपी ऑफिस का गाइडलाइन है। लाइक वहां पे कोई डिनर टाइप प्रोग्राम नहीं कर सकते, लंच टाइप प्रोग्राम नहीं कर सकते वहां। तो खाने पीने के लिए क्या है, बहुत सारे लोग जो है, चूंकि 10 o'clock वी आर गोइंग टू असेंबल ओवर देयर, 9:30 हम लोग आ जाएंगे, तो 10 o'clock के आसपास। तो 11 o'clock से लेकर के 4 o'clock तक वहां जो हमारे गुरुद्वारा है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है गुरुद्वारा। 5 to 8 मिनट्स लगता है, 10 मिनट्स लगेगा। वहां 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लंगर होता है। तो वहां हमने बात किया, वो कहते हैं कि यस, हम तो जी जितने भी लोग होते हैं सबके लिए लंगर होता है। तो बोले, उसने बोला 50-50 लोगों के ग्रुप में आप भेजेंगे, 50 लोग 100 लोग, 50 लोग 100 लोग करके भेजेंगे, तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक में सबका वहां पे लंच हो जाएगा, राइट। जो भी बाहर से आ रहे हैं आउटसाइडर, उन्होंने अपने रहने का अरेंजमेंट किया है, इट इज वेल एंड गुड। अगर किसी का नहीं हुआ तो आप उस गुरुद्वारे में स्टे कर सकते हैं। गुरुद्वारा इज अ होली प्लेस, राइट। तो वहां आप स्टे कर सकते हैं। नाइट स्टे के लिए बड़ा सा हॉल है, ही सेड 100 लोगों की कैपेसिटी है वहां पे। तो आप उस हॉल में आपको
you will get a bed, you will get the blanket, और वहां पे आप और all facilities are there. और चूंकि since it is a holy place, so it is a neat and clean, right? So daytime lunch is there and evening में dinner, that is called langar. It is like a prasad. तो ये वहां पे होता है, दिन में भी होता है और शाम को भी होता है, right? So that is for the stay over there. टेंट, वहां पे टेंट की अरेंजमेंट, माइक की अरेंजमेंट, वाटर पानी पीने के लिए सबके लिए पानी होगा वहां पे विथ डिस्पोजेबल ग्लास, राइट? ये सारी अरेंजमेंट होगी वहां. चेयर्स होंगे अप्रॉक्स 30-40 चेयर्स, बट सी एवरीबॉडी कैनॉट सिट ऑन द चेयर बिकॉज everybody has to sit at the carpet, so that a red carpet will be there, red carpet, and arrangement will be for 500 to 600 people. तो ये सारी चीजें वहां होगी. और टेंट पीछे वो लगा होगा, राइट? यस, फोटोग्राफर विल बी देयर, राइट? स्पेशल फोटोग्राफर, ही विल टेक फोटोग्राफ्स फॉर ऑल द ग्रुप्स. अगर आपने मान लीजिए आई विल कॉल मास्टर ग्रुप कम फॉरवर्ड, तो ऑल द मास्टर ग्रुप कम टू द स्टेज और सारे लोग इकट्ठे होकर के फिर आपकी एक फोटोग्राफ हो जाएगी ग्रुप सेशन. देन गुजरात ग्रुप कम फॉरवर्ड, वहां पे हो जाएगा. देन तेलंगाना ग्रुप, डिफरेंट स्टेट से जो आएंगे उनकी जो है एक उनके ग्रुप की फोटो बनेगी. तो फोटोग्राफर विल बी देयर, ही विल गिव यू द पिक्चर, प्रिंट इमीडिएट आपको प्रिंट आउट करके दे देंगे वो आफ्टर 2 आवर्स. ही विल गिव यू आफ्टर 12 और 1 के आसपास आपको फोटोग्राफ्स देंगे वो. दे चार्ज नॉमिनल 30-40 रुपीज चार्ज करते हैं वो. तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आर देयर. एंड yes, for the parking, for car parking or whatever conveyance, if 100 kilometer 200 kilometer people are coming with their car parking के लिए Connaught Place is the best parking place. Since we are doing on Sunday, right? तो Sunday को Connaught Place में जो parking है वो आपको अवेलेबल मिलेगा. वर्किंग डे में ड्यू टू उनके शॉप्स और ऑफिस की वजह से वहां पे काफी रश होता है, बट संडे को फ्री रहता है, आप वहां पार्किंग कर सकते हैं. एंड कनॉट प्लेस से दैट जंतर मंतर, वो जो हमारा गैदरिंग एरिया है, इट इज अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है वो, राइट? ये सपोज वाटर बॉटल कैन, एवरीवन कैन ब्रिंग दैट वाटर बॉटल. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू ब्रिंग वाटर बॉटल. यस, ला सकते हैं. और हाँ, जहां पे हमारा प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट बोलते हैं गैदरिंग होगी, उसके थोड़ा हट के हार्डली 50 मीटर पे 40-50 मीटर पे रेस्टोरेंट्स आर देयर. रेस्टोरेंट में ढाबा, राइट? सो स्मॉल ढाबा टाइप का है जहां पर कि यू कैन हैव अ वेरियस स्नैक्स, लंच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो भी है उस जगह पे. नाउ पार्किंग का हो गया. और timing we have got morning 10 o'clock to 4 o'clock, but we'll do 10 to 2. 4 hours is more than enough, right? Okay, so this is all about from my side. ये सारे इंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है. व्हाट्सएप पे हमने मैसेज बना के भी डाला है. एवरीबॉडी कीप इन माइंड, वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, we are in the support of government, so this is not a protest, right? so वहां पे जो भी हमें करना है, हमें अपने बच्चों की बातें करनी है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है, राइट? मोदी है तो मुमकिन है. यस, बैनर जो है वो भी एक बनाकर लाऊंगा मैं, मोदी है तो मुमकिन है. चलिए, ओके. सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड. नाउ आई विल ओपन टू यू वन बाय वन. हैंड रेज करेंगे whoever want to give suggestion or opinion. तो आप हैंड रेज करेंगे सर. जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन. यस, सो राजेश टंडल साहब, यू कैन ओपन इट. ओपन योर माइक, अनम्यूट कर ले. यस सर, राजेश टंडल साहब.
Okay, then Ram Shukla Saab, you can open your mic. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुप्ता सर, मेरा एक पॉइंट ये है कि आपने अभी सबको एडवाइस किया कि आप अकॉर्डिंगली स्लोगन्स लिख के खुद ला सकते हो, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि ये अपनी दिल्ली टीम और या फिर आपके गाइडेंस में क्या लिखना है वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि स्लोगन ऐसे नहीं लिखा जा सकता सर। किसी ने अपने बिम्स एंड फाइनेंस के हिसाब से कुछ लिख दिया तो सही नहीं है सर। तो स्लोगन्स आपको अप्रूव करना पड़ेगा, वही वाले स्लोगन ही लिखे जाने चाहिए। ओके ओके, राइट, यस यू आर राइट। तो स्लोगन जो है, देखिए लास्ट टाइम जो स्लोगन बोला था, सेव्ड लाइफ सेव फ्यूचर, मतलब आपने जिंदगी बचाई, हमारे भविष्य को बचाएं। आप इसको मराठी में भी लिख सकते हैं, बिकॉज वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज का होगा, तो मीडिया विल अट्रैक्ट दैट। मीडिया वाले तुरंत लेते हैं कि हमने इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, अलग अलग लेते हैं वो। तो आप मराठी में स्लोगन बनाइए, मोदी है तो मुमकिन है, नंबर 1। सेकंड, आप कोई चैट बॉक्स में इसको नोट भी कर लीजिएगा। फर्स्ट स्लोगन इज मोदी है तो मुमकिन है। सेकंड, सेव्ड लाइफ सेव आवर फ्यूचर, आपने जिंदगी बचाई, हमारी अब जीवन कैरियर बचाए, राइट। थर्ड इज यूक्रेन रिटर्न बच्चे भारत के बच्चे, यूक्रेन रिटर्न बच्चे भारत के बच्चे, राइट। ये थर्ड पॉइंट हो सकता है, इसको अलग लैंग्वेज में भी ले सकते हैं, राइट। और थर्ड एक और था वहां पे, और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट जो भी है आप इसको ना चैट बॉक्स में नोट कर लीजिए किसी ने जो है, और उसी को फिर आप हमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट। और आपके माइंड में कुछ हो तो बता सकते हैं। अगर आपके माइंड में इमीडिएट आता है, यू कैन टेल अस, अदरवाइज अभी अब टाइम है, सोचिए। एवरीबॉडी थिंक व्हाट शुड बी द स्लोगन। सर आपका माइक म्यूट हो रखा है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, आई डोंट नो कैसे क्या है ना, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, ओके, बेदी साहब, यू वांट टू स्पीक? मैं तो यही कह सकता हूँ कि स्लोगन में तो सोचना पड़ेगा। चलिए, ओके ओके, कोई नहीं सर, सभी लोग सोचिए, है ना। और स्लोगन में क्या हो सकता है? नाउ डॉक्टर हरीश बत्तीस सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। हम वी कैन यूज द आर्टिकल 21 आल्सो। आर्टिकल 21, या ये क्या है? इक्वल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। या वो भी लिख सकते हैं। सर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे भेज दीजिएगा कि क्या स्लोगन बनानी है। यस, एक प्राउड टू बी इंडियन वो लिख सकते हैं, कैची। ओके, तो मोदी है मुमकिन, वो तो ऑलरेडी हो गया था। वी हैव टू चेंज द लैंग्वेज, क्योंकि वो मीडिया ये सोचेगा भी जो आपने 24th को किया है, सो दैट इज नॉट रिपीट अगेन। राइट सर, राइट राइट राइट, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आई एम शेयरिंग विद ऑल कि बच्चों की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो। अगर वी आर 400-500 बच्चा पेरेंट्स आ रहा है तो उसमें 300-350 बच्चे होने चाहिए। ऐसा है, संडे है सर, इसीलिए संडे को किया गया ताकि संडे को बच्चों को छुट्टी होगी। तीसरी बात गुप्ता जी ये है कि दे हैव टू फॉलो ए ड्रेस कोड। क्योंकि 24th को किसी ने भी कोई ड्रेस कोड नहीं पाया था बच्चों ने। ये भी एक मीडिया का ना कैची होती है कि ऑल आर हैविंग ए प्रॉपर ड्रेस कोड, वो एप्रन जरूर पाकर आए। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट, यस ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया इन्होंने। आई रिक्वेस्ट जिन बच्चों के पास एप्रन है, प्लीज आप एप्रन लेके आइएगा। अगर
क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों का एप्रॉन वहीं रह गया, यूक्रेन में रह गया। चलो वो तो वो अरेंज हो जाएगा यहाँ, वो हार्डली 400-500 का आता है, नो हाँ। प्रॉब्लम, एवरीवन कैन हैज टू अरेंज। हाँ तो प्लीज जो भी बच्चे ला सकते हैं अपने एप्रॉन जरूर ले हाँ, आइएगा प्लीज। हमने थोड़ा सा ना गुप्ता जी मीडिया को टेंशन डाइवर्ट करनी है थोड़ी सी, क्योंकि अब हम पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, पेरेंट्स बाइट कोई नहीं देगा, ये ध्यान रखना पहली बात। तो ऑल बाइट्स हैं जो भी डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी हैं, वो फ्रॉम स्टूडेंट साइड होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम द ऑल स्टूडेंट्स। कोई छोटी सी प्रेपरेशन कर ले भी, मैंने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, मैं आर्टिकल 21 पर फोकस करना है, मैं मोदी को थोड़ा सा प्रेज करना है, और कुछ बच्चे ये सोच लें कि मैंने एनएमसी की जो ब्रीफिंग है उस पर बोलना है, राइट। तो कुछ बच्चे ये बाइट दे दें कि ये जो आपने स्लाइड बनाई थी भी इतना इतने बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। सो ये डाइवर्शन देनी होगी, ऑल डाइवर्शन फ्रॉम बच्चों की साइड से होना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी अलोंग विद देयर, कि वो पीछे बैकअप जरूर करें पेरेंट्स। दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओके, राइट सर, राइट, गुड सजेशन। एंड बाती साहब, आप कितने मीडिया वाले को बुला रहे हैं वहां पे, बिकॉज यू आर ए मीडिया हेड? मीडिया ऑलमोस्ट आएगा सारे ही सारा। मीडिया सर, वालों ने ये बोला है हाँ, कि हमें कोई न्यू चीज चाहिए, नमा कोई रेजोल्यूशन चाहिए, वहां नया क्या कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम 24th, क्या कर रहे हो, कि दैट इज द सेम कर रहे हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग कि जो मीडिया कह रहा है कि आप बच्चों को आगे रखो, वहां हमारा 150 बच्चा पेरेंट्स था, तो हार्डली वी हैव 20 और 30 बच्चे थे 24th को। हाँ, हाँ, तो वो सेम नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। तो बच्चे एटलीस्ट 200-300 बच्चे तो हो। आपके यहाँ से पंजाब से कितने आ रहे हैं? पंजाब से वी आर एक्सपेक्टिंग, आज हमने मीटिंग की थी तो 50-60 तो बच्चे आ रहे हैं। ओके। वी आर ट्राइंग कि ये 100 के पास आ जाए डाटा। बच्चे जो उत्तराखंड से भी आ रहे हैं और हिमाचल से भी आ रहे हैं बच्चे सर, हाँ जी, और यूपी से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं क्योंकि बच्चे। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, यहाँ से इजीली आ सकते हैं बच्चे। यस, आ रहे हैं सर। हाँ, मेन मीडिया को हमने डाइवर्शन थोड़ा सा चेंज देना है इस बार। बट ऐसा होता है सर, देखिए मीडिया वहां एक तो होती नहीं है कि उसे बच्चों का लेगी, वहां पे मीडिया एक ही बार में 15 आ जाते हैं। अब 15 मीडिया क्या करती है, एक यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, एक वहां चलेगा, एक वहां चल रहा है, एक वहां, तो वो क्या करते हैं मीडिया अपने हिसाब से देख लेते हैं कि मैंने बच्चों का ले लिया, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो इस तरह से वहां पे चल रहा था, आपने देखा ही होगा उस दिन 2 घंटे कम से कम सब जगह यही चल रहा था। राइट, ठीक है। राइट। एक और बात है गुप्ता जी, एक हाँ। लिस्ट मैं फिर बंद करता हूँ अपनी बात। एक हमने जो वहाँ क्राउड का अट्रैक्शन देनी है, वो आप रिक्वेस्ट भी कर लें, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पेरेंट्स को, कि अगर हम 1 घंटा वहाँ एटलीस्ट जरूर हमारी प्रेजेंस हो। यस, राइट, ऐसा ना हो 50 आ रहा है 50 जा रहा है, 100 आगे 50 वहां से चले गए। ओके, कोई नियर टू गुरुद्वारा जा रहा है या आ रहा है, वो रेंज हम बाद में करेंगे। पहले हमने अगर 12 बजे तक टाइम दिया है मीडिया वाले को, तो वहां एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जरूर प्रोजेक्शन में आए। यस, 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 यू आर राइट। चाहे हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का ही हो ये धरना या ये थैंक्स गिविंग, बट वो इफेक्टिव जरूर हो, क्योंकि 24th में मीडिया को मैक्सिमम 30 या 40 की गैदरिंग ही मिली है एट ए वन टाइम। राइट, तो हमें मीडिया की अटेंशन के लिए 1 घंटा हमने वहां स्टे जरूर करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट एंड चाइल्ड, अगर आप वहां आते हैं
तो 10 to 12 2 घंटे वहां पे सभी ने बैठने हैं, सभी लोग। हाँ वो बैठने की yes. पूरी जो है वो कारपेट होगी, वहां रेड कारपेट बिछी होगी, सबने वहां पे बैठने हैं, अपने हैंड बैनर लेकर के बैठने हैं, और वहां पे ही जो है आपके इंटरव्यूज होते रहेंगे। बहुत सारे, एक बार में 10 आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, माइक कैमरा सब आ जाएंगे वहां जो है, राइट। तो आपने खड़े होकर दीजिए, बैठ के दीजिए, जैसे भी हो, वो आपके पास खुद चल के आते हैं और आपसे लेते हैं वो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनके हाथ में जितना अच्छा अट्रैक्टिव स्लोगन होगा, मीडिया सबसे ज्यादा उसको कवर करती है। जैसे पिछली बार रमेश सिंगला जी की जो बिटिया है उनकी बहुत अच्छा था, तो क्या सारे मीडिया ने वहां जाकर के भी उनको कवरेज किया। तो ये जोर ध्यान रखना। और अगर आप एप्रन में होते हो, जितने बच्चे एप्रन में होंगे वो बच्चे एक साथ अगर वहां पे जहां कहीं भी बैठेंगे, मीडिया वाले खुद चल के आएंगे, आपकी वो इंटरव्यू लेंगे, आपके फोटो लेंगे, आपके सारे कुछ करेंगे वो। चलिए, ग्रेट, गुड सजेशन सर। एनी मोर? शुड आई मूव टू अदर? Yes, yes. Okay sir, thank you. So next I'll take just a minute. हाँ, ओके, हैंड रेज यू कैन डू। जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। शरद चंद्र, ओके, शरद चंद्र जी, यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं। शरद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। ओ, फिर से म्यूट हो गया, सॉरी, फिर से कीजिए अनम्यूट। हेलो, राइट सर। सुन। हाँ हाँ, Yes, sir. जो स्लोगन है ना, मैं एक स्लोगन में सोचा हूँ। हाँ बताइए सर। हेलो, हाँ, हाँ। डॉक्टर सर सेकंड गॉड, सो प्रिजर्व गॉड्स। यस यस यस, क्या बोला आपने? डॉक्टर सर सेकंड गॉड, सो प्रिजर्व गॉड्स। यस। जैसे आप फर्स्ट मोदी जी है तो मुमकिन है, सेकंड सेव्ड लाइफ, सेव आवर फ्यूचर, थर्ड Yes. यूक्रेन रिटर्न बच्चे हमारे बच्चे, डॉक्टर सर सेकंड गॉड, सो प्रिजर्व गॉड्स। हो यस, सकता है। डॉक्टर सर सेकंड गॉड, नीचे लिखना प्रिजर्व गॉड। यस, आप सर ये मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो और ग्रुप में लिख दो, ग्रुप में बच्चे अपने आप बना लेंगे ठीक है। उसको और भी। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। यस, एनी मोर? हम तो सब तो सुन लिया, मैं 17 को जा रहा हूँ। हाँ हाँ, कितने लोग आ रहे हैं आप लोग सर? हैंड बैनर अराउंड 10 फ्रॉम उड़ीसा। 10 और 10। एक और है उड़ीसा से आ रहे हैं, 2 लोग और आ रहे हैं अलग से। ये सब मिला के होगा ये उमाकांत कौर ना? हाँ नहीं, 2 पर्सन जो है उसने अलग से आ रहे हैं, तो वो बोले कि हम वहां पे रुकेंगे, हाँ। हमारा कुछ काम भी है। अच्छा ठीक है, हम तो हाँ। मैं मीटिंग अटेंड कर जाऊंगा। वो लोगों को जिसका काम है वो मीटिंग अटेंड करके उसको दूसरा काम में जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, राइट सर, राइट राइट, ओके ओके। हाँ, सो नेक्स्ट, ओके ओके ओके। इनफैक्ट मैं आपको ये भी करूंगा, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो हमारा एक गूगल फॉर्म है और 17 के लिए जो भी लोग आ रहे हैं सभी लोग उसको फिल करिएगा। हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अगर हमारे एक्सपेक्टेशन जो परमिशन है, परमिशन से कितना आगे जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे पता है जितनी परमिशन है उतने लोग तो आराम से हो जाएंगे, उससे आगे कितने लोग होंगे वो हमें देखना है, सो दैट कि उस हिसाब से हम अकोमोडेट करें वहां पे। चलिए, तो हम गूगल फॉर्म हम फिर से आज डालूंगा मैं, और आप सभी लोग उनको भरिएगा। जो नहीं आ रहे हैं उनको भरने की जरूरत नहीं है प्लीज, अदरवाइज नंबर हमें ज्यादा दिखेगा, फिर आप नहीं आएंगे तो फिर, तो इसलिए प्लीज जो भी आ रहे हैं जेन्युइनली वो फिल करेंगे उस फॉर्म को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर जय पटेल, यू कैन अनम्यूट सर। हाँ हेलो सर। मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस यस,
सर एक्चुअली चैट में एक लिंक आई है सर, उसमें वो न्यूज़ है, न्यूज़ में लिखा है यूक्रेन रिटर्न्स मेडिकल स्टूडेंट्स टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली ऑन संडे। तो सर इसमें एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर हरीश कुमार ने कुछ कहा है, तो शायद उन्होंने ये न्यूज़ दी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो सर डॉक्टर हरीश कुमार, कैन यू हियर मी? डॉक्टर बातिस, यस। देखिए, प्रोटेस्ट नहीं है, कोई भी न्यूज में हो तो प्रोटेस्ट को हटा के थोड़ा सा उसको चेंज वही करें। कह रहा हूँ सर, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ने ये डाला है तो प्रोटेस्ट नहीं है सर। सर इसको फिर अगर नेक्स्ट टाइम कोई न्यूज़ वाले को बुलाए तो ये सर थोड़ा ध्यान में रखना। यस 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 यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो डॉक्टर साहब, डॉक्टर बातिस सर, दिस इज रिक्वेस्ट टू यू, आप अपने मीडिया वालों को बोलें कि प्रोटेस्ट ना लिख करके गैदरिंग ऑफ पैन इंडिया स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एट जंतर मंतर, गैदरिंग फ्रॉम पैन इंडिया, राइट, यही होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अनम्यूट डॉक्टर राजेश चांडल। सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? फाइन सर, फाइन फाइन, बताएं सर। हाँ सर, बहुत अच्छे पॉइंट दिए इसमें, जैसे डॉक्टर्स का ड्रेस में बताया इन्होंने, बहुत बढ़िया। और सेकंड थिंग, जो स्लोगन के लिए कहा, हमने भी यहाँ बनाया था, मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, नड्डा जी का धन्यवाद, नड्डा जी का धन्यवाद। ये भी हमें शो करना है कि हम इनका धन्यवाद करते आ रहे हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है, मीडिया इस चीज को ही पकड़ेगा, इस चीज को हम छोड़ रहे हैं। और एक ने बीच में सजेशन भी दिया था, ये जो अपने नवीन जी, नवीन नाम है बेटे का, जो एक्सपायर हुआ है साउथ से, साउथ इंडिया से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनको हम थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प भी करनी चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था यहाँ बीच में, तो किसी ने बड़ा अच्छा दिया, क्योंकि मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से कोई उनको फाइनेंशियल रिलीफ नहीं दिया होगा। तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है एसोसिएशन का कि एक हिंदुस्तान से बच्चा जो है वो हमने लॉस किया है, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए जितना भी हमसे हो सकता है संगठन से। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बच्चे के लिए हमारी ये एक अंतिम और एक स्वेच्छा से एक श्रद्धांजलि होगी, जितना भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर। और दूसरा सर, हमारा भी आपसे 8 से 9 बजे तक गूगल मीट जो हिमाचल में हुआ था, उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई हम में से है जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ ज्यादा क्लोज है। तो हमारे अनुराग जी जो हैं वो हिमाचल टूर पे हैं। हम 17 को आपके जंतर मंतर में ही होंगे, लेकिन हमने एक टीम जो है यहाँ डिप्यूट कर रहे हैं, जो इनसे यहाँ भी मिलेगी, और उनको जो है मेमोरेंडम जो हमने कॉमनली बनाया हुआ है उसको हैंड ओवर करेंगे। आज सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो, सेम लैंग्वेज, ताकि यही हैंड ओवर जो है हर एक लीडर्स को हो इन फ्यूचर में। क्या चीज? उसमें सिर्फ नाम, उसमें यस, जो आपने लेटर बनाया हुआ है। ओके ओके। तो चर्चा हुई थी, हमारे धर्मेंद्र जी हैं, तो सॉरी जो जितेंद्र जी हैं, उनकी मिसेज और धर्मेंद्र जी की मिसेज जो अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री के हैं, मिनिस्टर सेंटर में, उनकी वाइफ आपस में क्लास फेलोज हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं यहाँ मंडी में। धर्मेंद्र प्रधान जी? मैंने रिक्वेस्ट, हाँ जी हाँ जी। वो भी हिमाचल से है क्या? नहीं सर, उनके ससुराल है यहाँ धर्मपुर, हमारे मंडी। अच्छा अच्छा, तो सर धर्मेंद्र प्रधान जी से एक वो कराओ हमारी मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी प्रयास में हूँ ज्यादा। मैं अभी से ही 8 बजे काम दे दिया है जितेंद्र जी को कि उनकी वाइफ से बात करो, और कम से कम हमें जंतर मंत्र आके एक आश्वासन दो आके, कम से कम। यस 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 यस, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दी है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखो इस पे कितनी प्रोग्रेस होती है, लेट बी सी। तो सर धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या स्टेटमेंट रही? मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं।
उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट में बोला था कि हम पॉजिटिव के बारे में गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, ये कहा था उन्होंने उसमें। अभी देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई, वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे जब आएंगे। कुछ तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज होगी। और सर आपके लिए बहुत बहुत बधाई। जितने भी पेरेंट हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके एरिया के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर स्टेइंग इन दिल्ली, अगर आपके कांटेक्ट हैं, यू मस्ट यस invite him for 17th program. यस I'm requesting to all, either it is a south our colleagues, east or north or west. गुजरात से हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर गुजरात के कोई हैं जो आपके एमपी या मिनिस्टर जो दिल्ली में हैं, क्या आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके सोर्सेस के थ्रू कि वो 17th को आ जाए? See, all the minister, all the leader or ministers, they are not coming for 1 hour, 2 hour. They are coming just for 10 minutes, 5 to 10 minutes के लिए आते हैं वहां पे, और वो आकर के हम उनको बुके करेंगे, उनको जो है ऑनर करेंगे, और वो दो शब्द बोलेंगे हमें, एंड फोटो सेशन होगा, मीडिया कवरेज होगी, they will leave. फिर दूसरे आएंगे। इस तरह से जो है आप रिक्वेस्ट करें उनको तो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक हम लोग हैं वहां पे, तो 2 PM तक जो भी आपके हो सकते हैं आ जाए। किसी का फाइनल होता है, अगर किसी का फाइनल होता है तो मुझे जरूर इंटीमेट कर दें कि सर इनका कमिटमेंट आ गया है कि यस ही विल कम, प्लीज। यस सर, कंटिन्यू। और सर और भी हो सकता है, यदि वहां पे कोई नहीं आना चाहता, बाय द वे टाइम बिजी है, तो स्टेट वाइज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने मिनिस्टर के पास भी जा सकते हैं, दिल्ली से भी, जंतर मंतर के बाद भी जा सकते हैं। यस, वहां के बाद भी अगर लगता है कि वो नहीं आ सकते हैं, दिस इज अ गुड पॉइंट, अगर नहीं आ सकते हैं तो आपको अगर टाइम मिलता है उनके घर पे जाने का, आप मुझे बताइएगा। आफ्टर आवर गैदरिंग 2 बजे के बाद हम लोग उनके साथ उनके पास चलेंगे, 10 लोग 20 लोग जितने भी आप बोलेंगे उस हिसाब से। बिल्कुल, गुड आइडिया। This is the right way, because all ministers or BIP will think over that. They are coming from our villages or my constituency. Then it is my duty. Yes. To do their work in Delhi. Most of the MP they love if उनके एरिया का लोग आते हैं तो MPs are love कि yes आप दिल्ली में हो, आप आ जाओ, वो आपको टाइम देते हैं वो। और जब हम ऐसा क्राउड बनाएंगे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे सभी एमपीज के ऊपर, दे मेक द प्रेशर ऑन द कैबिनेट। यस यू हैव टू डू। ग्रेट। तो सर ये पॉइंट जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी हो जो अभी लिख दीजिएगा कि भाई एमपी को अपने अपने एरिया के एमपी को अप्रोच करना है, आइदर 17th को वहां पे आ जाए 10 मिनट के लिए, और हम उनके घर पे भी जा सकते हैं आफ्टर 2 PM, राइट सर? यस। चलिए, एनीथिंग एल्स सर? एंड लास्ट सर, वहां पे सर सिक्योरिटी का अपना इंटरनली थोड़ा डिप्यूट कीजिए अपने। सिक्योरिटी कैसा? नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए सर वहां पे जो है। ओके, आपने पॉइंट बताया, मैं आपको बता दूं, 30 जो है आपके RPF वाले होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स होते हैं, वो 30 लोग होंगे, और दिल्ली पुलिस के जो है अप्रोक्स 20 होंगे। सो 50 सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है हमारे लिए होंगे वहां पे 50। और सर जो ड्रेस की बात है, दैट शुड बी कंपल्सरी टू ऑल चिल्ड्रन। वो बता दिया सर, जिनके पास होंगे वो लेके आएंगे। दे ऑल आर नहीं सर, वहां समझदार है, सभी लेके आएंगे। सर उसके लिए यदि तो आप लोकल वहां पे बाय द वे कोई भूल जाए, कुछ हो जाए, तो किसी को बताइए लोकल में वहां की अरेंज करा दे उनके लिए, वो खरीद भी सकते हैं इकट्ठे, वो कम पैसे पड़ेंगे उनको वहां पे, क्योंकि बच्चों को मोस्टली के पास नहीं है। अरे सर जो दिल्ली एनसीआर को सबको पता है, जो दूर से आएंगे सर उनको मुश्किल हो जाता है कई बार अरेंज करना ना, जो घर पे तो नहीं है किसी के पास आज की डेट में, क्योंकि बच्चे हमारे है। संडे के दिन ना मार्केट जो है कुछ एरिया की बंद होती है, कुछ जगह की खुली होंगी, तो देखना पड़ेगा कहाँ का क्या है ना। चलो डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ओके। सो नाउ नेक्स्ट विल टेक स्नेहल दबे जी। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, अभी जो है कि हम यहाँ पे मनसुख भाई मांडविया जो है
है ना, उनसे वो शायद गुजरात में है 19, 20 और 21 ना। तो हमारे यहाँ पे अभी हितेश भाई राठौड़ करके आपके ग्रुप में है अभी। हाँ, मैं yes. रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अनम्यूट कीजिए, वो कुछ मेरे हिसाब से वो बता सकेंगे। आज उन्होंने बातचीत की है मनसुख भाई मांडविया से। तो हितेश भाई आप हैंड रेज करो ना आप। हितेश भाई, हाँ, यस, यू कैन अनम्यूट सर। जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। यस सर, यस सर। आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, सभी पेरेंट्स की ओर से। और सर ये हमारा मुहिम जो है सबके भलाई के लिए है, सबके वेलफेयर के लिए है। तो हम दिल से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मिशन सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की स्टडी अभी खतरे में है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मोदी साहब निकालेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे मनसुख भाई मांडविया जो हमारे माननीय आरोग्य मंत्री है केंद्र के, उनसे मैंने आज मोबाइल पे बात की। तो एक्चुअली उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कंटिन्यूस फोन लगा रहे थे, बीच में उनका फोन लगा तो उनसे बात हुई। मैंने हमारे गुजरात के जो कोऑर्डिनेटर कमिटी है, जो हमने गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री साहब से और हमारे गुजरात के स्टेट आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल साहब से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल से मुलाकात की थी, तो हमने मनसुख भाई को बताया। और मनसुख भाई हमारे गुजराती होने के नाते हमसे थोड़े जुड़े हुए हैं। ग्रेट। तो हमने हमारा शुक्रिया अदा कि मोदी साहब ने हमें ऑपरेशन के तहत हमारे बच्चे को सुरक्षित निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथ में मांडविया साहब को एक नम्र रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे का एजुकेशन भारत में ही हो, ऐसा प्रावधान किया जाए। और हम सभी वाली मित्र यानी यहाँ के जो पेरेंट्स का जो एसोसिएशन है, वो आपको एक आभार दर्शन व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें वक्त दीजिए। तो फिलहाल वो दिल्ली में थे मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि मेरे पीए से आप मुलाकात कर लीजिएगा और एक योग्य अवसर ढूंढ लीजिए, और वाली का जो भी है, पेरेंट्स का जो भी ग्रुप है, वो आप अपनी जो सुझाव है उसके साथ मुझे मिलिएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात यूनिट बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि गुजरात से मोदी साहब है, अमित भाई शाह है, मांडविया साहब है, CR पाटिल साहब है, तो गुजरात है तो मुमकिन है, ये लग रहा है आज। और हमारा मुमकिन है। और सर ये ऐसा है कि हमारा एक हम सर माइक म्यूट हो गया आपका। यस सर, यस यस। सोनो साथ सोनो विकास, यानी मोदी जी साहब है तब तक सबका विकास होगा, और सबका साथ रहेगा तो मोदी साहब कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और आज मांडविया साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि भारत सरकार हमारे बच्चे के लिए एक सकारात्मक दिशा के अंदर कुछ अच्छा सोच रही है, और हमें कुछ बढ़िया सा सुझाव लेकर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या गुंजाइश होनी चाहिए, उसके लिए हमें एक होके एक हमारी वर्किंग कमेटी बना के हमको भी भारत सरकार को कुछ ऐसे पॉजिटिव फीडबैक देने चाहिए। उसके लिए हमारे जो पेरेंट्स ग्रुप है उसको सदैव तैयार रहना पड़ेगा सर। तो ये मांडविया साहब से आज दोपहर को जो मेरी बात हुई उसके लिए मैंने आपको अवगत करवाया, और हो सकता है कि 18 तारीख को माननीय मांडविया साहब सूरत में पधार रहे हैं हमें गुजरात के। आपकी आवाज बंद हो गई। सर वॉइस इज, हाँ, यस। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी रूबरू मुलाकात हो, और हमारा जो ये आवेदन पत्र है वो हम सभी मंत्रियों को माननीय मोदी साहब की ओर और आरोग्य मंत्रालय की ओर और NMC में कुछ न कुछ करेक्शन, कुछ भी नोटिफिकेशन लाके कुछ सुधारा करे,
कुछ हमारे बच्चे को यहाँ समाने की कोई कोशिश किया जाए, तो उसके लिए हम आवेदन पत्र देने के लिए 18 तारीख को इच्छुक है और हम एक बहुत ही बढ़िया काम करेंगे सर। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड, दिस इज अ गुड एफर्ट, यस, रियली इट इज अप्रिशिएबल एफर्ट बाय राठौर भाई, गुड, बिकॉज इस समय जो है गुजरात ही पूरे इंडिया को राज कर रहा है अभी, राइट, ग्रेट, सो एनीथिंग एल्स सर? और मिलने के बाद बाकी का जो भी विवरण है वो भी बताएंगे कि कैसे आगे की रणनीति की जाए। तो 17 तारीख को हम आपसे दिल्ली में मिलेंगे, गुजरात की ओर से हमारी गुजरात की टीम भी आ रही है, तो हम आपसे अवश्य मिलेंगे और हमारा साथ आपको सदैव रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम वेलकम। यस यस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अजय पांड्या जी। यस अजय पांड्या, आप सर ओपन कर सकते हैं। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। सर यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट आए हैं और उनके लिए आप चिंतित है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हेलो। हाँ यस सर। हाँ, मैं गुजरात से बड़ौदा का पादरा तहसील है, वहाँ का मन की बात का संयोजक हूँ। अरे वाह, गुड। हाँ, और मेरा एक निवेदन है सर, मैं बाद में जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था कि कुछ ऐसे लोग भी 17 तारीख को आएंगे आप हमारी मीटिंग में, तो कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए सबको ध्यान में रखना होगा। तो मेरा एक सुझाव है सर, आप जो आने वाले हैं उसको कुछ ऐसा कुछ देंगे, नियम पत्र या कुछ देंगे, तो इनके आधार पर अपने लोग ऐसा साबित हो जाएगा। जो बाहरी लोग आकर के कुछ हंगामा करे तो बेहतर है कि हमें भी उसको कुछ आई कार्ड वगैरह देना चाहिए, मेरा एक सुझाव है। ऐसा कोई नेम पत्र तो नहीं होगा, एंड बिकॉज सी इट इज नॉट कंफर्म, लाइक है ना, सबका नाम के हिसाब से, बट वहां पे सी कुछ ऐसा होगा नहीं। सी मैंने क्या बोला, 30 जो है लास्ट टाइम हमने जो किया था, वहां पे 15-20 थे रैपिड एक्शन फोर्स एंड 10 थे दिल्ली पुलिस। इस बार जो है 20 दिल्ली पुलिस के लोग होंगे और 30 RAF के लोग होंगे। सिक्योरिटी हमारे पास है, सफिशिएंट है, नो वन कैन डू एनी काइंड ऑफ मिसबिहेव ओवर देयर। आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। हम लोग भी यहाँ गुजरात में महसूल मंत्री है राजेंद्र त्रिवेदी जी, उनको भी हम मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि मोदी जी जो भी करेगा अच्छा करेगा। और हमने भी पहले 14 फरवरी को भी आवेदन पत्र दिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मोदी साहब सबको ले आएंगे, और मोदी साहब ने करके दिखा दिया। बाद में हम लोग भी मिले थे, रंजन बेन हमारे यहाँ के बड़ौदा के MP है और हमारे छोटा उदयपुर के MP है, सब लोग भी स्टूडेंट के लिए चिंतित है और सभी ने बोला है कि हम जो भी करेंगे स्टूडेंट के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा हमें आश्वस्त किया है। तो सर आपके यहाँ से कोई MP हो तो उनको भी 17 तारीख को बुला सकते हैं वहाँ? हाँ मैं जरूर फोन करूंगा। हाँ, बात करके मुझे कंफर्म करिएगा, सो दैट कि उसी हिसाब से हम बुके वगैरह अरेंज करेंगे। और हमें नाम भी देना होता है वहां पे DCP ऑफिस में, कौन कौन VIP कौन कौन आ रहा है, MP MLA लीडर BJP संगठन मंत्री जो भी आते हैं, हमें उनको लिस्ट देना होता है। ओके सर। तो उससे आपसे उनकी सिक्योरिटी होती है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक मिस्टर राजेंद्र वो थानिया साहब। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हेलो। हाँ यस सर, बोलिए सर। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हमारा पहले भी ओम जी बिरला साहब जो आपके लोकसभा अध्यक्ष है, ओके, उनसे बातचीत हुई है, उनसे पूरी डिटेल बात की है। आज भी भाई साहब मिले थे, उनसे आज भी बात हुई है। उन्होंने बोला कि राजेंद्र, हम जो भी अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे। क्योंकि मैं जिस पद पर बैठा हुआ हूँ वो सांसद लोग ही बोलेंगे, मैं नहीं बोल सकता।
ओके उन्होंने बोला कि सांसद, मैंने कहा भाई साहब हमारे सांसद तो आप ही हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका लेटर हमें दे दीजिए। हमने पहले भी लेटर दिया था और सेकंड बार में हमने आज लेटर दिया उनको। आज वो कोटा ही थे, यहाँ इधर टुके यहाँ पर ही थे, तो वो अभी आए थे, तो उनसे बात हुई थी मेरी। तो हम करीब कोटा से करीब 60-70 आदमी दिल्ली पहुंच गए। अरे वाह वाह वाह, गुड गुड गुड, मोस्ट वेलकम सर। राजस्थान से करीब हम 150-200 आदमी पहुंचे। ओके सर, ओके, ग्रेट 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 सर, है ना, राइट सर। तो मैं यहाँ का जो है महासचिव हूँ। ओके, और हमने सारा प्रयास किया है और हम आगे गुप्ता साहब, हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा सर अपने बारे में, और कितने लोग आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे लिखिएगा सर। मैं बता दूंगा आपको। अभी कोटा से करीब अभी 22 आदमी का तो मेरे पास प्रपोजल आ गया है। ओके, और भीलवाड़ा के भी 3 आदमी आ रहे हैं। ओके, उदयपुर के 8 आदमी करीब आ रहे हैं। ओके, और जयपुर से करीब 14 या 15 आदमी आ रहे हैं। ओके, है ना, और बूंदी से 2 आदमी आ रहे हैं। राइट सर, राइट। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे ना एक पूरे राजस्थान से कितने लोग आ रहे हैं आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा सर। है ना, और मैं इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि जो बेटी है उसका इंटर्नशिप में नंबर आ गया है। ओके, वो फाइनल ईयर एमबीबीएस की थी बैंगलोर में, तो उसके साथ मुझे बैंगलोर निकलना पड़ेगा। ओके ओके, नो इशू सर। आप सर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। मिलना चाह रहा था, है ना। ओके सर, ओके ओके, श्योर मिलेंगे सर, श्योर श्योर। आपका बहुत अच्छा लगा, आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो हमारे बच्चों के लिए। बस सर ऐसा है, हर स्टेट में काम चल रहा था, उनको ऑर्गेनाइज करना था एट अ सेंट्रल लेवल, और जहां से एक जगह से सपोर्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्योंकि हमने ओम जी बिरला को सबसे पहले पकड़ा। राइट सर, राइट। हमने यही पे घेर लिया। हम करीब 80 तो बच्चे थे, और माँ बाप मिला के, उनके भाई बहन मिला के 350 करीब हम आदमी थे। क्योंकि काउंटिंग में जो भी नेता होता है वो हेड देखता है, पर्सन नहीं, वो आदमी वो नहीं देखता। ओके ओके, दे विल काउंट द हेड, कितने आदमी है। यस सर, यस, यही होता ही है। तो हमने हेड गिनवाए उनको, तब वो जाके चुपचाप वहां बैठ गए अलग से, आओ मेरे से मिलो। राइट सर, राइट। ओके सर, गुड गुड। सो जो भी आपके आ रहे हैं सर, नंबर बता दीजिएगा, राइट सर, और मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, वो गूगल फॉर्म बोल दीजिए सभी भर देंगे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज चंदू, यस मिस्टर चंदू एस। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं तेलंगाना से बोल रहा हूँ। यस सर। ओह, चंद्रशेखर, ओके। हाँ हाँ सर, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, सभी लोगों में एक विनती कर रहा हूँ। सभी लोग का, सभी स्टेट का सीएम और जो है हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोग गवर्नमेंट को, सेंट्रल को लेटर लिख दिया है। ओके, लेटर लिख दिया, अगर लेटर लिख दिया, हम यहाँ से कोशिश किया, वो लेटर भी लिख दिया। अच्छी काम है, सभी लोग को नमस्कार कर रहा हूँ, मिनिस्टर लोग को और पीएम सीएम लोग को। मगर क्या है सर, वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप ऊपर से आना है, इधर कुछ भी नहीं है। यस यस, एवरीबॉडी नोज स्टेट लेवल पे कुछ नहीं है, जो भी होगा सेंट्रल लेवल पे होगा। हाँ, सेंट्रल लेवल पे होगा। तो अपन एक ही रिक्वेस्ट करने मीडिया को, सर उधर यूक्रेन से अपन का जो स्टूडेंट्स बच्चे लोग आया, 50% गवर्नमेंट किया था, 50% काम मीडिया किया था, राइट। यस, अपन को मीडिया को हाईलाइट करना है, 50% हाईलाइट करना है सेंट्रल को। राइट राइट। तो एक स्लोगन होगा थैंक्स टू मीडिया। या फर्स्ट थिंग, थैंक्स टू ऑल मीडिया। हाँ, पहले बताना है सभी लोग को, थैंक्स टू ऑल मीडिया। मीडिया को रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है सर, हमारा बच्चा उधर से आया था, वो 50% हमारे को सपोर्ट किया था, 50% गवर्नमेंट किया था, मगर अभी भी आपका हम थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग। ये बताना सर मीडिया को। यस यस यस, बराबर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मुझे व्हाट्सएप कर देना सर आप प्लीज,
मुझे व्हाट्सएप करना ये पॉइंट। जरूर जरूर कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। स्लोगन में होगा थैंक्स टू मीडिया, और मैं एक बैनर बनाऊंगा इसमें फोटो डाल देंगे, जी आज तक ये वो जितनी भी हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह का फोटो डाल के मैं एक बना दूंगा। राइट, नहीं मीडिया का नहीं बताना, सभी लोग मीडिया का इंक्लूड करना, ये मीडिया से गुस्सा आएगा फिर उनको। अच्छा, ओनली थैंक्स टू ऑल मीडिया। यस 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 यस, ओके ओके गुप्ता जी, थैंक यू, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू आपके लिए। बस सर ये आप सबकी जो है कॉमन एफर्ट है सर। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्टर शोभा। डॉक्टर शोभा प्लीज यू कैन अनम्यूट। हेलो। यस मैम। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, पहले तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद, जो हम लोग सारों के पेरेंट्स की तरफ से आप लोग जो भी जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और सर ये भी आपको ये बताना है कि जैसे हम लोगों ने काफी सारा रिसर्च करके सारी कंट्री का देख करके हम लोगों ने यूक्रेन चॉइस किया था। यस। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बंद हो गया यूक्रेन का यूनिवर्सिटी, जो हम नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट हमारा ये हक भी है और हमें जस्टिस मिलना चाहिए कि अब हमको चॉइस दें आप कि कौन से स्टूडेंट को इंडिया में रहना है या अपने विलिंगली अगर जाना है कोई और कंट्री में, तो हमें चॉइस दी जाए, क्योंकि ये हमारा हक भी है कि ये बंद हो गया है। हम कोई अपनी मर्जी से या ऐसे नहीं मांग रहे। यस यू आर राइट। हमारे पास सारी चॉइस थी कि इतने सारे कंट्री, और हमने बियॉन्ड अपने इनकम को सारे ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स ने लोन लेकर के या किसी और बंदोबस्त करके यूक्रेन को चॉइस किया है। तो एटलीस्ट हमें चॉइस दी जाए। यस 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 एब्सोल्युटली राइट। जी सर, और ऑल द बेस्ट सर, हमको विन होना ही है, होंगे। गुड सर, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी एक जूम मीटिंग में बोला था, एक केस आया था हमारे पास, ये करीब मैटर हो गया अप्रोक्स 10-15 दिन से ज्यादा हो गया। उड़ीसा में एक लेडी, मेरे को बात हुई थी हमारी, और उस समय वो हमारे जून पे भी उस समय ज्वाइन करी थी। तो उनके हस्बैंड की सैलरी है ओनली 50,000 रुपीज, एंड उसने लोन लिया अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए। बिटिया जो है 4th ईयर कंप्लीट हो गया था, 5th ईयर में है, राइट। और उस बच्ची ने वो डिप्रेशन में चली गई, एंड उसने वो नींद की गोलियां खा ली। जब ये देखा गया, काउंसलिंग हुआ, तो उसमें ये पता चला कि वो उस बच्ची को ये लगा मेरी वजह से मेरे आज मदर फादर जो है फाइनेंशियली जूझ रहे हैं, लोन भी ले लिया, अब मेरा डिग्री भी पूरा नहीं हुआ, और मेरा डिग्री पूरा हुआ कि नहीं होगा अंधेरा में है। तो शी हैड गॉन टू डिप्रेशन। तो ये केस हुआ था 15-20 दिन पहले, राइट। तो हम लोगों ने इसलिए नहीं हाईलाइट किया बिकॉज ये थोड़ा अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो फिर बच्ची का नाम हो जाता, राइट। तो ये हुआ है, और ये लोग डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, पेरेंट्स भी जाएंगे। अगर ये जून जुलाई तक रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। जी सर, आनी ही है, क्योंकि काफी सारे हमारे भी ग्रुप में एक जैसे एक मेरी डॉटर की फ्रेंड है, उनके फादर की डेथ फर्स्ट ईयर में ही, उन लोग जब लौटे तो कोरोना में डेथ हो गई, और अर्निंग मेंबर सिर्फ वही थे। तो आज वो लोन लेकर के वो अपना स्टडी कंप्लीट 3rd ईयर तक पहुंची है। तो सर ये सारे और कितने भी स्टूडेंट को हम जानते हैं कि जो अपने इनकम के से बहुत ज्यादा वो लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, बस एक ही सपना कि एमबीबीएस। तो ये होना ही है, अगर नहीं हुआ इंडिया में, नहीं हुआ और कंट्री में हुआ, और भी ज्यादा फीस वाले कंट्री में हुआ, तो ये प्रॉब्लम होगा ही हमारे। प्रॉब्लम होगा ना, बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, वो अब बीच में अटक गया ना वो, राइट। जी सर। तो रियली दिस इज अ एक्चुअल पेन एरिया फॉर द पेरेंट्स। जी राइट। चलिए, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। गुड गुड जी सर, जी नमस्कार। सो नाउ नेक्स्ट आई विल टेक टू 1+9 RT। यस सर। जी सर, मेरा सवाल था कि जैसे अभी इंडिया में चल रहा है, बातचीत चल रहा है कि कॉलेज मिलेगी या फिर जो भी होगा, जैसा सिचुएशन होगा जून जुलाई तक, अगर इन फ्यूचर में गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है इसके बारे में, तो क्या किया जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट? ओके, क्या किया जाएगा, राइट। देखो, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर आपने देखा होगा, मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा था, फर्स्ट स्लाइड में क्या था, आवर मेन डिमांड इज टू अकोमोडेट इन इंडिया।
सेकेंड ऑप्शन जो है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी हिंट टू गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट को कुछ नहीं हिंट देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। जो होगा गवर्नमेंट की तरफ से होगा। जी जी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, वर्स्ट से वर्स्ट केस ये करेगी, दो ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन ये बनता है कि जी वॉर रुक जाती है तो यूक्रेन का कॉलेज शुरू हो जाएगा। जो ईस्ट यूक्रेन के जितने भी कॉलेजेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, सुमी हो या खार्किव हो, उनके बच्चों को वेस्ट साइड में लबीब में, इवानो में, टर्नोपिल में इसमें ट्रांसफर कर देंगे, वो वहां के गवर्नमेंट जो है, राइट। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वॉर चलती रहे और बंद ही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इंडिया में नहीं देना होगा, ऐसा वैसे कह नहीं सकते क्योंकि मोदी जी जो है एक बहुत सरप्राइजिंग लेते हैं और जनहित में फैसले लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर इनके लिए ऑप्शन ये करेंगे, दूसरे कंट्री में सेट करेंगे और वो ये देखेंगे कि जो फीस यहाँ पे है, पढ़ाई का फीस और हॉस्टल का फीस एटलीस्ट वही सेम रहे, बाकी अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो उस हिसाब से चलेगा। तो ये चीजें वो कोशिश करेंगे उस कंट्री में सेम रखने की, और गवर्नमेंट से सब्सिडी कर देंगे उसको। जब सर मोदी जी अपने कंट्री में नहीं कर सकते हैं ये चीज सब्सिडी में, तो दूसरे कंट्री में कैसे फीस सेम कर सकते हैं? हंगरी रोमानिया का ये आपने बहुत अच्छा किया, क्वेश्चन मुझसे किया। जी सर, एक बात और थी मेरी, जो हंगरी रोमानिया का भी बात चल रहा है, तो हंगरी रोमानिया में 8 लाख से कम फीस की यूनिवर्सिटी एक भी है ही नहीं, जो 8 से 9 लाख है। जी सर, तो मोदी जी जब अपने देश में नहीं सेटल कर सकते हैं 18,000 19,000 बच्चे को, तो हंगरी रोमानिया में बात करके कैसे 4 लाख में 3 लाख में फीस पर ईयर का सेटलमेंट कर देंगे? ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें कुछ बोलूं? जी सर बोलिए। बिल्कुल। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी नहीं कर सकते? यही तो बात है सर, इसलिए तो क्वेश्चन आपसे किया। हाँ, तो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए माइंड से हटा दिया कि नहीं कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। देखते हैं सर, वेट हम लोग भी कर रहे हैं। वेट ही करना है, हमारे हाथ में और क्या है ना, वेट एंड वॉच। अब बाकी थोड़ी हम मेहनत जो कर रहे हैं, राइट। हाँ, जी, देखो, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट को लगेगा नहीं कि पेरेंट्स का कुछ पेन है, हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह दे रहे हैं। देखो, दो तरीके होते हैं। एक होता है हम कंफर्ट वे में सिर्फ ट्यूटर ही करते रहे, और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ऐसे ग्रुप है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्वीट करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने तो ट्वीट किया, मेरे तो जो 800 लाइक हो गए, जिस दिन 1000 लाइक हो जाएंगे मेरे को वो मिल जाएगा। वो क्या ट्विटर में कुछ मिलता है ना, हमें तो पता नहीं क्या मिलता है वो। तो इस तरह से वो बोल रहे थे हमारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा ट्विटर जो है। ये बच्चे सब ये खेल रहे हैं, ट्विटर सिर्फ ट्विटर ही भेजोगे नहीं होगा सर, हर एक बच्चा को एक्टिव होना पड़ेगा, ग्राउंड पे एक्टिव भी होना पड़ेगा। जब हम जाते हैं, जब हम कल गए थे मनसुख मांडविया जी के पास में, तो मनसुख मांडविया जी ने जो एटलीस्ट कम से सुना तो सही, राइट। अब पीए ने जो हमारी डिटेल लिया तो सही, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स के पास क्या सॉल्यूशन है, और वो ये भी जानना चाह रहे थे कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या अगर हम उनको ट्रांसफर करने का परमिशन दिला दें चलेगा क्या? तो हमने तो कोई ऑप्शन ही नहीं, सीधा एक ही है भाई, इंडिया में एडमिशन हमें चाहिए। और बहुत सारे तरीके हैं और हो सकता है, पॉसिबल है। जी सर, बिल्कुल भी पॉसिबल है। मैं बिहार से ही हूँ, एक कॉलेज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर्वेश सिंह। सर्वेश सिंह जी, कौन से ईयर है आपका? मेरा तो 5th है सर। 5th ईयर में, अभी तो आप 6 में चले जाएंगे जून में। जी सर, जी सर। ओके, फिर तो आपका थ्योरी भी होगा या प्रैक्टिकली होगा पूरा 1 साल? नहीं, प्रैक्टिकल ही होगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चलता है यूक्रेन में, समझिए साथ साथ। अच्छा, पर अभी इस केस में कैसे होगा? ऑनलाइन तो थ्योरी करा लेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करोगे? वही बात तो है, उसके लिए देख रहे हैं। अभी तो मैं ट्रांसफर का भी बात कर रहा हूँ दूसरे कंट्री में, सोच रहा हूँ कि 5th ईयर में ही अभी फाइनल है तो डिग्री ले लूं इधर ही। अच्छा। वो भी मैं दोनों तरफ में लगा हुआ, जो हो सके ट्राई कर रहा हूँ। जी चलिए, ठीक है। जैसे मेरे ई सिटी में एक कॉलेज है, अभी मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, जनकपुरी, अभी न्यू खुला है, और बिहार का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज वही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब मेडिकल कॉलेज। तो न्यू खुला है, तो उसमें क्या मतलब, क्या एडमिशन हो सकता है क्या बच्चों का? बिल्कुल, उसमें सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर का भी नहीं है, अभी नीट होगा फिर फर्स्ट ईयर का उसमें एडमिट करेगा। सिर्फ ओनली अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, ओनली 100 स्टूडेंट्स। तो उसमें तो अकोमोडेट कर सकता है 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर का ऐसे ऐसे नए मेडिकल कॉलेज जो है बहुत सारे हैं, और प्राइवेट भी है, जैसे लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज है सहरसा में। क्या इसका लिस्ट बना सकते हो कि कितने मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम? सर मैं तो लिस्ट बहुत बार बनाया हुई हूँ, मेरा ग्रुप भी चलता है एक बिहार यूक्रेन मेडिकोज करके। तो आप मुझे क्या करें, जो लिस्ट है ना,
कितने जी न्यू सर। मेडिकल कॉलेज जो अभी है जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की पढ़ाई हो रही है, आप जरा जी मुझे सर, जी। व्हाट्सएप कर दे मेरे नंबर पे, ठीक है? ठीक है सर, मैं कर दूंगा। राइट, चलिए, ओके जी, ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, अब आई थिंक धन्यवाद। 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, 11 बजने वाला है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कंटिन्यू रखें या एंड फॉर द डे करें हम? फिर नेक्स्ट मीटिंग हम लोग करेंगे 16 को करेंगे, एक बार 16 तारीख को जो अपडेट होगा वो अपडेट हम फिर उस दिन देंगे आपको, राइट? तो आई थिंक कोई और बोलना रह गया क्या? हरीश साहब बोली दिया, राम शुक्ला जी हो गया, चंदू जी हो गए, शोभा जी हो गए, हितेश अटोडी, संजय जी, सभी का हो ही गया ऑलमोस्ट। सो ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सबक खैर, आज के लिए इतना काफी है। फिर अगेन विल हैव लेट अस सी फॉर आइदर टुमारो करेंगे या डे आफ्टर टुमारो करेंगे, राइट? थैंक यू, गुड नाइट।